जय श्री राम। हेलो। स्टार्ट करें। आपकी आवाज धीरे आ रही है। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में वंदन। आज की क्लास प्रारंभ करें उससे पहले आप सब चाहे तो टीवीआर या जो भी आर प्रत्याख्यान कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। और क्लास शुरू होने से पहले 2 पद्य प्रेम जी के द्वारा। आराध्य के चरणों में वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जो जैसा है वैसा देखे, सम्यक दर्शन की सहनाणी। क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो सदा विधेयात्मक वाणी। श्रावक जीवन की सार्थकता, 9 तत्वों के अनुशीलन से। खाते पीते सोते जगते, आवाज उठे अंतर मन से। जानू जीव अजीव में, पुण्य पाप की बात। आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। ओम अरहम। ओम अरहम प्रेम जी। तो श्रावक संबोध का ये पद, जानू जीव अजीव में, पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात, ये हम शुरू से सुनते आए हैं। और इसमें हम 9 तत्वों को 2 लाइन में बोलना भी सीख जाते हैं। तो आज हम अपनी 9 तत्व की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली बार पाप तत्व तक डिस्कस किया था। आज हम आश्रव के बारे में बात करेंगे। तो आश्रव क्या है? कर्म ग्रहण करने वाली आत्मा की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा की अवस्था, प्रयत्न आत्मा के द्वारा होता है। और ये आत्मा की अवस्था है, इसीलिए आश्रव को हम जीव कहते हैं। वो अजीव नहीं है, जीव है। और जब आत्मा आश्रव करती है यानी प्रयास करती है कर्म ग्रहण करने की, तो जो कर्मों का ग्रहण होता है वे कर्म उद्गल हैं, वे अजीव होते हैं। अब आश्रव के मुख्य रूप से 5 भेद बतलाए जाते हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व आश्रव, यानी विपरीत श्रद्धान, तत्व के प्रति अरुचि। फिर अव्रत आश्रव, यानी अत्याग भाव, भौगोलिक सुखों के प्रति अव्यक्त लालसा। अत्याग भाव, अत्याग भाव मतलब हम कोई वस्तु का या कोई भी क्रिया का त्याग नहीं करते हैं। जब हम त्याग नहीं करते, इसका मतलब हमारी एक लालसा उस वस्तु के प्रति है, इसीलिए हम उसका त्याग नहीं करते। हो सकता है वो सामने अभी नहीं आई, लेकिन एक अव्यक्त लालसा है कि कभी हमारे सामने वो वस्तु आए या हम उस वस्तु को देखें तो हमें उसके भोग की इच्छा हो जाए, हमें उसको ग्रहण करने की इच्छा हो जाए, तो ये हम त्याग इसलिए उसका नहीं करते। फिर है प्रमाद आश्रव, धर्म के प्रति अनुत्साह। अब कोई ये कहे कि प्रमाद आश्रव की व्याख्या प्राय निद्रा, विकथा आदि 5 प्रमाद के रूप में उपलब्ध होती है। और इस परिभाषा से योग आश्रव तथा प्रमाद आश्रव में कोई भेद ही नहीं रहता। तो कहीं कहीं पर ये आता है कि निद्रा
विकथा, ये सब जो हम करते हैं ये प्रमाद आश्रव है। पर एक्चुअली देखें तो ये योग आश्रव के अंतर्गत हम ले सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो क्रिया में हम कर रहे हैं वो योग की प्रवृत्ति या योग के अंतर्गत आता है। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा कि प्रमाद आश्रव आत्मा आत्म प्रदेश वर्ती अनुत्साह है, निद्रा आदि नहीं। तो हमारी आत्मा में, आत्मा के अंदर जो एक अनुत्साह होता है धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति, जैसे अगर अभी किसी को मैंने बोला कि भाई त्याग कर दीजिए, किसी को अगर अंदर से उत्साह नहीं होगा धर्म के प्रति, तो वो त्याग नहीं करेगा। ये निद्रा, विकथा, ये सब मन के कार्य हैं, वाणी के कार्य हैं। ये मन योग, वाणी योग या वचन योग के कार्य हैं, ये प्रमाद आश्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो प्रमाद और योग आश्रम में एक फर्क बताया गया। अब जो योग होता है वो निरंतर नहीं होता। अब आपको अगर नींद आ रही है तो वो कंटिन्यूअस हमेशा आप नहीं सोएंगे, 2 घंटा 4 घंटा, रात को 8 घंटा। लेकिन प्रमाद जो है वो आश्रव नैरंतरिक है, वो अनुत्साह जो है वो हमेशा ही रहता है। तो प्रमाद आश्रव का पाप हम हर समय लगता रहता है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने लिखा है ना, तिनशु लागे निरंतर पापो रे। तो प्रमाद जो है वो निरंतर उसके कारण हमारे कर्मों का बंध होता है। फिर है कषाय आश्रव। आत्म प्रदेशों में जो हमारे क्रोध आदि 4 कषाय हैं उनको हम कषाय आश्रव कहते हैं। अब कोई, हम कहते हैं गुस्सा आ रहा है, उसकी आंखें लाल हो गई, या उसकी भुकुटे तन गई, या उसने कोई एक्शन ले लिया आवेश में आके, आवेग में आके, तो वो योग आश्रव है, वो उसकी काया की क्रिया है, काया की प्रवृत्ति है। उसको हम कषाय आश्रम नहीं कहते। आत्मा में जो हमारे आंतरिक क्रोध मान माया लोभ बसा हुआ है उसे हम कषाय आश्रम कहते हैं। ये आत्मा की आंतरिक चीज होती है। फिर योग आश्रम यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति। अब इसके भी 2 भेद बताए गए, शुभ योग और अशुभ योग। शुभ योग और अशुभ योग, तो प्रवृत्ति कैसी भी हो सकती है, उससे कर्मों का बंधन होगा। लेकिन अगर शुभ प्रवृत्ति होगी तो उस कर्मों की निर्जरा भी होती है, अशुभ कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो ये जो शुभ योग आश्रम है, इन 5 आश्रमों में बाकी सबसे तो कर्मों का बंधन ही हो रहा था, लेकिन शुभ योग आश्रम से कर्मों की निर्जरा भी होती है। परंतु साथ में पुण्य का बंध होता है, इसीलिए हम इसे आश्रम की कैटेगरी में ही रखते हैं। सिर्फ केवल कर्मों की निर्जरा नहीं होती, उससे पुण्य का बंध भी होता है। तो चूंकि बंध होता है उसे हम आश्रम ही कहेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, शुभ योग आश्रम क्यों? तो हमने अभी बात की कि शुभ योग से 2 काम होगा, अशुभ कर्म की निर्जरा होगी और शुभ कर्म का बंध होगा। बंध के कारण हम उसे आश्रव कहते हैं, और कर्मों का क्षय होता है, इसीलिए हम उसे निर्जरा भी कहते हैं। और ऐसी वस्तु स्थिति ही ऐसी है कि शुभ योग अथवा शुभ अध्यवसाय के बिना निर्जरा ही भी नहीं हो सकती और पुण्य का बंध भी नहीं हो सकता। तो जब तक मन में शुभ प्रवृत्ति नहीं होगी, या वाणी से या काया से या शुभ अध्यवसाय, मतलब जो एकदम हमारे आंतरिक आत्मा के जो सूक्ष्मतम परिस्पंद है, या हलन चलन है, या उसमें जरा सी भी मूवमेंट हो रही है आत्मा में, वो भी अगर शुभ होगा तो उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और पुण्य का बंध भी होगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि शुभ योग या शुभ अध्यवसाय हो। अब आत्मा की प्रवृत्ति के 2 प्रकार बताए गए, बाह्य और आभ्यंतर। जैसे कि हमने कहा, आत्मा की जो एकदम आंतरिक सूक्ष्मतम जो प्रवृत्ति है, आभ्यंतर प्रवृत्ति है, उसे हम अध्यवसाय कहते हैं। और बाह्य है जो हम स्थूल योग के रूप में देखते हैं, जो हम क्रिया के रूप में देखते हैं, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काया की हो, वो बाह्य आती है, तो उसे हम योग कहते हैं। और जो एकदम अभ्यंतर है, सूक्ष्मतम है, या स्टार्ट जहां से समझ लीजिए आत्मा की हलन चलन हुई, वो हम अध्यवसाय उसे कहते हैं। और ये दोनों योग और अध्यवसाय शुभ अशुभ
हो सकते हैं। अशुभ होगा तो केवल पाप का बंध होगा, लेकिन शुभ होने से आत्मा भी उज्जवल होगी, क्योंकि अशुभ कर्मों की निर्जरा होगी और साथ साथ में पुण्य का बंध भी होगा। अब ये कहा जाता है कि एक ही कारण से दो काम कैसे होते हैं। इसका न्याय ये दिया जाता है कि शुभ योग में, शुभ योग होता है एक तो नाम कर्म के उदय से, शुभ नाम कर्म का उदय होगा तो शुभ योग होगा। साथ ही साथ शुभ योग में मोहनीय कर्म का क्षय उपशम या क्षय उपशम रहता है। शुभ योग क्षय क्षय उपशम या उपशम से निष्पन्न होता है, इसलिए उस शुभ योग से निर्जरा होती है, और वह उदय से भी निष्पन्न होता है, इसलिए उससे शुभ कर्म बनते हैं। अतः निर्जरा और पुण्य बंध का कारण जो हमें व्यवहारिक दृष्टि से एक ही जान पड़ता है, तात्विक दृष्टि से दो नहीं है। तो कोई ये प्रश्न पूछे कि काम तो एक ही हो रहा है शुभ योग, अब उसमें दो काम, दो उसके रिजल्ट दो कैसे आ रहे हैं, तो एक कारण से दो काम कैसे हो रहे हैं। तो वो एक कारण शुभ योग है, लेकिन वो क्यों शुभ योग है, क्योंकि एक तो नामकर्म का उदय है, नामकर्म का उदय के कारण ही जीव योग कर सकता है, कोई प्रवृत्ति कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ वहां पर मोहनीय कर्म हल्का हुआ हुआ है, या तो वो उपशम हुआ है या क्षय उपशम हुआ है, या फिर वह क्षय हो गया है। तो दो कारण से ही शुभ योग हुए। तो जिस कारण से मोहनीय कर्म का जो कारण बना, जिसके उसके उपशम क्षय क्षय उपशम साथ में जो है योग के, उसके कारण तो निर्जरा हुई, और नाम कर्म का उदय हुआ जिसके कारण योग हो रहा है, उसके कारण पुण्य का बंध हुआ। तो इस प्रकार एक ही काम में दो हमको रिजल्ट मिलते हैं। एक ही शुभ योग दो स्वभाव वाले हैं, और उनके दो स्वभाव से दो काम होते हैं। तो शुभ योग में दो स्वभाव काम कर रहे हैं, एक मौन कर्म का हल्कापन, दूसरा नाम कर्म का उदय, इसलिए उसके हमें रिजल्ट भी दो मिल रहे हैं। जैसे ही एक ही सूर्य अपने दो स्वभावों से ही काम करता है। अगर हम सूर्य का एग्जाम्पल लेते हैं तो सूर्य में प्रकाश भी होती है और उष्णता भी होती है, यानी उसमें हीट भी होती है और लाइट भी होती है। वैसे ही अगर एक दीपक है, वो भी जलता है तो उसमें हीट होती है, लेकिन साथ साथ में उससे काजल भी बनता है। तो अगर हम स्थूल दृष्टि से देखें तो हमें यही समझ में आएगा कि दीपक का एक जलने का स्वभाव है, उसी से प्रकाश हो रहा है और उसी से काजल बन रहा है। लेकिन अगर हम तात्विक दृष्टि से देखें तो जो अग्नि है उसके कारण तो प्रकाश हो रहा है, जो अग्नि जल रही है, लेकिन साथ साथ दीपक की बत्ती भी तो जल रही है, तो तेल भी तो साथ में दिया हुआ है, वो तेल बत्ती जो जल रहे हैं उसके कारण काजल बन रहा है। तो एक ही दीपक को जलाने से हमें उसके दो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसी प्रकार बताया गया कि अब हम गेहूं का बीज बोते हैं तो हमें गेहूं भी मिलता है, लेकिन उसके साथ में तुड़ी या पलाल भी मिलती है। तो शुभ योग तो वो गेहूं से निर्जरा रूपी गेहूं उपजता है, यानी कि शुभ योग रूपी जो गेहूं है उससे निर्जरा रूपी गेहूं आता है, और पुण्य रूपी तूड़ी भी होती है, और वो साथ साथ होगी ही। आप ये सोचें कि मैंने गेहूं का प्लांट लगाया, बीज बोया, और सिर्फ उसमें गेहूं ही होंगे, तूड़ी नहीं होगी, तो ऐसा होता नहीं है, वो भी साथ में होगी ही होगी। इसका कारण यहाँ होता है क्योंकि कोई भी हम प्रवृत्ति करते हैं ना, तो मौन कर्म तो हल्का है, अगर शुभ प्रवृत्ति है तो उसके कारण निर्जरा हो गई, लेकिन नाम कर्म का उदय है तो उससे कर्म का बंधन होगा ही, पुण्य का हो चाहे पाप का हो, पर शुभ योग है इसलिए पुण्य का ही होगा। अगर अशुभ योग होगा तो पाप का बंधन होगा। तो योग के कारण बंध होगा ही होगा, ये आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, शुभ योग से निर्जरा होती है और निर्जरा से मुक्ति होती है, परंतु शुभ योग के साथ साथ शुभ कर्मों का बंध भी चालू होता है, तो फिर मुक्ति कैसे। अब ये बात भी बहुत लॉजिकल है कि जब हम कोई भी शुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, हम निर्जरा तो कर रहे हैं, हम अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम कितने पुण्य का बंध भी तो करते हैं, तो वो भी तो बंधन ही है। तो फिर मुक्ति कैसे मिलेगी। हम शुभ योग करते रहेंगे, निर्जरा होती रहेगी और साथ में पुण्य का बंध होता रहेगा।
अब ये एक स्लो जाने वाला प्रोसेस है, एक साथ तो आपकी मुक्ति होती नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कर्मों की निर्जरा होती है, शुभ योग करते हैं, अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है। अशुभ कर्म क्या हुए? अशुभ कर्म हुए हमारे कषाय। तो जैसे जैसे हमारी निर्जरा होगी, आत्मा विशुद्ध बनेगी, हमारे आत्मा के जो कषाय हैं वो कम होंगे। अब कषाय जब कम होंगे तो आत्मा में जो कर्मों का बंध होगा, निर्जरा हो रही है ठीक है, लेकिन जो कर्मों का बंध होगा वो गाढ़ नहीं होगा, वो कम चिपकेंगे, वो अधिक संख्या में नहीं चिपकेंगे, अधिक काल तक नहीं चिपकेंगे और तीव्र फल देने वाले नहीं होंगे। जब कषाय हल्का हो जाएगा तो बंधन भी हल्का हो जाएगा। तो धीरे धीरे जब बंधन हल्का होने लगेगा तो उसका निर्जरण भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए निर्जरा के साथ पुण्य बंध होते होते भी धीरे धीरे हम मुक्ति की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि कषाय जब हमारी आत्मा से हल्के हो जाएंगे तो बंधन भी हल्का होगा और निर्जरा और फास्ट होने लगेगी। फिर एक प्रश्न आया कि शुभ योग मुक्ति का साधक है या बाधक है? अब इसमें हम ये देखें कि शुभ योग से पुण्य का बंध भी हो रहा था और कर्मों की निर्जरा भी हो रही थी अशुभ कर्मों की, तो वो साधक भी बनता है और बाधक भी बनता है। निर्जरा की अपेक्षा से वो मुक्ति का साधक है और बंधन की अपेक्षा से वो मुक्ति का बाधक ही है। लेकिन बाधक कब तक? जब तक कषाय बहुत गहरे हैं। कोई भी ईंधन, ईंधन यानी जो सोर्स ऑफ फायर होता है, वो जब तक गीला होता है ना, उतना ही उसके प्रकाश के साथ साथ धुआं भी रहता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारी आत्मा में कषाय और योग आश्रय प्रबल होते हैं तब तक हमारे कर्म का बंध भी प्रबल होता है। यानी जितने अधिक कषाय होंगे उतना ज्यादा हमारे कर्मों का बंध भी प्रबल होगा। लेकिन जैसे जैसे हम शुभ योग से निर्जरा करके उन अशुभ कर्मों को, उन कषायों को आत्मा से कम कर देंगे, निकाल देंगे, तो एक समय आएगा कि हमारे अशुभ कर्म का बंधन बिल्कुल बंद भी हो जाएगा। वो कषाय पूरे जब निकल जाएंगे और जो शुभ कर्म भी बंधेगा वो बहुत ही छोटे काल के लिए बंधेगा, इतनी कम स्थिति, यानी कि पहले समय में बंधेगा और दूसरे समय में उदय में आएगा और तीसरे समय में झड़ जाएगा। इसलिए आत्मा की मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। अब हम सब जानते हैं, हमने गुणस्थान पढ़ लिए कि 12वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म क्षय हो जाता है। कषाय सारा मोहनीय कर्म से रिलेटेड है। तो मोहनीय कर्म एक बार जब क्षय हो गया, फिर जब कर्मों का बंध होगा, एक तो वो अशुभ होगा ही नहीं क्योंकि कषाय है ही नहीं, सिर्फ शुभ ही होगा, और होगा भी तो नाम मात्र का बंध होगा। जैसे हम सूखी दीवार पर अगर रेत गिराएं तो वो रेत वहां पर बस लगती है और उतर झड़ जाती है, तो वैसे ही कर्म आत्मा में बस लगेंगे, उदय में आएंगे और झड़ जाएंगे। 3 समय या 2 समय की स्थिति बताई जाती है, तीसरे समय तो वो झड़ ही जाता है, और 2 समय मतलब आपकी पलक भी नहीं झपकेगी, इतना कम समय वो होता है। तो इस कारण वो शुभ योग जो है उसके कारण धीरे धीरे आत्मा की मुक्ति आराम से होती है। अब आत्मा की मुक्ति में 2 बाधाएं बताएगी, एक तो कर्म का बंद होते रहना और बंधे हुए कर्मों का क्षय नहीं होना। तो 12वें गुणस्थान के बाद अशुभ कर्म का तो बंद होगा नहीं, क्योंकि अशुभ योग आश्रम का पूरा निरोध हो जाता है, मोहनीय कर्म नहीं है, तो पाप कर्म का बंद होना रुक जाता है, और जो पुण्य बनता है या शुभ कर्म बनते हैं वो अल्प अल्प स्थिति वाले बनते हैं। तो 14वें गुणस्थान में जाते जाते संपूर्ण योग का निरोध हो जाता है, उसके बाद कर्म बंद होता नहीं, और जो रहे हुए कर्म है वो भी क्षय होके जीव मुक्त हो जाता है। योग आश्रम स्वतंत्र भी है और पूर्ववर्ती 4 आश्रमों का बाह्य रूप में प्रदर्शन भी करता है। तो 4 जो पहले हमने आश्रम पढ़े, मिथ्यात्व, व्रत, प्रमाद और कषाय, उसका एक्सप्रेशन वो हमारे अंदर आत्मा में है, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है वो भी योग के द्वारा होता है। इन चारों के अलावा भी कोई क्रिया हो सकती है, इसीलिए कहा गया है कि योग आश्रम स्वतंत्र भी है और पूर्ववर्ती 4 आश्रमों का बाह्य रूप में प्रदर्शन भी करता है। आश्रम के 5 मुख्य भेद तो हमने ये समझे। अब
बाकी जो उसके 15 भेद आते हैं वो सारे योग आश्रव के ही अवान्तर भेद हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले प्राणातिपात आश्रव, यानी किसी के प्राणों का वियोजन कर देना, हिंसा करना, उसको उसके प्राणों का हरण ही कर लेना, वध कर देना। फिर मृषावाद आश्रव, झूठ बोलना। अदता दान आश्रव, चोरी करना। मैथुन आश्रव, अब्रह्मचर्य का सेवन करना। परिग्रह आश्रव, धन धान्य मकान आदि पर ममत्व रखना। ये मूर्छा, ममत्व, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। परिग्रह हो और ममत्व ना हो, अनासक्त भाव से हम उसे रखें तो भी फिर भी कम पाप लगता है। मूर्छा से बहुत ज्यादा कर्मों का ग्रहण होता है। चक्षुर इंद्रिय आश्रव, यानी ये पांचों इंद्रियों के बारे में बताया गया है। तो ये पांचों इंद्रियों से जो भी हम विषयों को ग्रहण करते हैं उसमें हमारे राग और द्वेष युक्त प्रवृत्ति हो जाती है। कुछ हमें बहुत अच्छी लगती है, हमसे बार बार करते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, और एकदम अच्छी नहीं लगती, हमारा द्वेष होता है, तो हम वहां से हट जाते हैं। ये पांचों इंद्रियों के विषय, सिर्फ विषय को ग्रहण नहीं करना, उसके प्रति राग द्वेष भावों में चले जाना, ये पांचों इंद्रियों के आश्रव होते हैं। फिर मन वचन और काया का आश्रव, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति और काया की प्रवृत्ति, इसमें भी, इन सब से भी कर्मों का ग्रहण होता है, ये आश्रव है। नेक्स्ट है भंडोपकरण आश्रव, यानी कि कोई भी पात्र होते हैं, उपकरण होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको हम यत्ना पूर्वक नहीं रखते, ध्यान से, जागरूकता से उनका उपयोग नहीं करते। कहीं पर जीव हिंसा भी होने के चांसेस होते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, चींटी पर कोई चीज रख दी या कोई सूक्ष्म जीव है उसके ऊपर रख दी, तो ये भी आश्रव माना गया। और शुचि कुशाग्र मात्र आश्रव, किंचित मात्र भी कोई भी पापकारी प्रवृत्ति हो जाए तो उसे भी आश्रव कहते हैं। ये जो शुरू के हमने 4 आश्रव पढ़े थे, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये कषाय तक तो अशुभ कर्मों का ही बंद होता है, और योग में भी अगर अशुभ योग होगा तो भी अशुभ कर्मों का ही बंद होगा। एक शुभ योग से शुभ कर्म का बंद होता है। शुभ कर्म के बंद की अपेक्षा वह शुभ योग आश्रम में आ जाता है और शुभ योग आश्रव कहलाता है। ये हमारे आश्रव के बारे में 20 भेद हमने समझे। तो कोई भी ऐसी प्रवृत्ति जिससे कर्म का ग्रहण हो, आश्रव, और बात याद रखने की ये है कि शुभ योग आश्रव से अशुभ कर्मों की निर्जरा और पुण्य का बंध दोनों होता है, और अशुभ योग आश्रव से सिर्फ पाप का ही बंध होता है। फिर है संवर। तो हमने जब शुरू में इसकी डेफिनेशंस पढ़े थे, हमने देखा था एक का प्रतिपक्षी एक ऐसे आ रहे थे, निर्जरा को छोड़ दें तो बाकी सब एक दूसरे के प्रतिपक्षी जैसे थे। तो आश्रव का प्रतिपक्षी तत्व आया संवर। आश्रव कर्म ग्रहण करता है और संवर कर्मों को रोक देता है। तो कर्म का निरोध करने वाली, यानी उसे रोक देने वाली जो आत्मा की अवस्था है उसे हम संवर कहते हैं। तो जैसे आश्रव 20 है वैसे संवर भी 20 है, क्योंकि एक एक आश्रव का एक एक संवर प्रतिपक्षी है। जैसे मिथ्यात्व का सम्यक्त्व, अव्रत का व्रत, प्रमाद आश्रव का अप्रमाद संवर, कषाय आश्रव का प्रतिपक्षी अकषाय संवर, और योग का अयोग संवर। इसी प्रकार जो 15 भेद आए हैं वो भी संवर, उसके भी जो संवर हैं वो सारे आश्रव के प्रतिपक्षी हैं। अब पहला संवर हम समझते हैं, सम्यक्त्व संवर। विपरीत श्रद्धान के त्याग को करना सम्यक्त्व संवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सम्यक्त्व संवर के लिए कि विपरीत श्रद्धान का आप त्याग करते हैं। सिर्फ सम्यक्त्व आने से नहीं होता है, मिथ्यात्व का त्याग करना, तब सम्यक्त्व संवर होता है। सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, उसके लिए त्याग नहीं है। आपको सही समझ आ गई, उसने आपको, आप कोई त्याग नहीं कर रहे, लेकिन आपने अगर मिथ्यात्व का त्याग नहीं किया तो सम्यक संवर नहीं आएगी। तो ये जो अनंत अनुबंधी चतुष्टय है, यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके उपशम से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और संवर अप्रत्यख्यान्या चतुष्टय के 6 उपशम से होता है। यहाँ
कहा जा रहा है कि जो अनंता अनुबंधी कषाय है, जब वो हल्के हो जाते हैं तो हमें सम्यक तो मिल जाता है, लेकिन जब तक हम त्याग नहीं करते, यानी अप्रत्यक्षानी कषायों को हम अ, हल्का नहीं करते, हम त्याग नहीं करते, तब तक हमें सम्यक तो संवर नहीं मिलती। तो संवर के लिए आवश्यक है कि आपको त्याग करना है, वह रोकने की अवस्था है। तो जब रोकने की अवस्था है तो रुकते ऐसे ही खाली सोच लेने से नहीं रुकते कि मैं ये काम नहीं करूंगा, या मुझ में सम्यक तो आ गई, अब मुझे मिथ्यात्व का क्यों दोष लगेगा। आपने जब तक मिथ्यात्व को रोका नहीं, त्याग नहीं किया, सम्यक तो संवर नहीं होगा। नेक्स्ट है व्रत संवर। व्यक्त और अव्यक्त आशा का परित्याग करना व्रत संवर है। यानी कुछ पदार्थ हैं जो कभी ना तो कभी काम में लाए गए, ना हम कभी उनका नाम भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आशा, उनको भोगने की लालसा जो हमारे बनी रहती है, उसका कारण अव्यक्त आशा ही है। तो यहाँ व्यक्त हो गया कि जो चीज हम यूज करते हैं, तो उनको हमने उनको उसका त्याग कर दिया, तो भी व्रत संवर। और कुछ चीजें ऐसी है जो हमने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कभी हमारे सामने अगर आ गई तो हम उसे यूज कर लेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हो, अभी हम अगर नाम गिनाए तो आप बता सकते हैं भाई 25 30 40 इतने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम खाते हैं। लेकिन अगर हम इनका नाम रख कर बाकी का त्याग नहीं करते हैं, तो कोई ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं खाई या नाम भी नहीं सुना, कोई इंपोर्टेड फ्रूट या कोई इंपोर्टेड वेजिटेबल हमारे सामने आ गया और हमने उसका नाम ही नहीं सुना, हमें पता ही नहीं कि वो क्या है, और इसीलिए हमने उसका त्याग नहीं किया है, तो वो हमारे लिए अव्यक्त हो जाता है। तो ऐसे हर चीज का, व्यक्त हो या अव्यक्त हो, इन सब का जब हम त्याग कर देते हैं तो वो अव्रत सॉरी व्रत संवर कहलाता है। तो सम्यक तो संवर और व्रत संवर तो हमें त्याग करना पड़ता है कि भाई इसका मुझे त्याग है, मैंने रोक दिया। लेकिन बाकी के जो 3 संवर हैं मुख्य में, अप्रमाद और अकषाय, ये जो है ये त्याग करने से नहीं होते। अप्रमाद है, ये धीरे धीरे जैसे आपकी साधना बढ़ती है, आपका प्रमाद कम होता रहता है, तो धीरे धीरे जब वो आपकी आत्मा से क्षय हो जाता है तो अप्रमाद संवर होता है। उसी प्रकार आपका जो कषाय है वो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप ऐसे त्याग नहीं कर सकते कि मुझे क्रोध करने का त्याग है, मुझे मान करने का त्याग है, ये त्याग से निष्पन्न नहीं होते। ये धीरे धीरे जैसी जैसी आपकी साधना पुष्ट होती है, आप गुण स्थानों में आगे बढ़ते हैं, ये हल्के होते होते ये जब क्षय होते हैं तब हम कषाय संवर की अवस्था में पहुंचते हैं। और अयोग संवर यानी योग का पूर्ण रूप से निरोध हो जाना। कोई योग नहीं, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं। आश्रम में तो शुभ योग से निर्जरा हो रही थी, लेकिन अयोग संवर में कोई भी योग नहीं होता, पूर्ण रूप से अयोगी अवस्था हो जाती है। अब अप्रमाद, अकषाय और अयोग, जैसे हमने बात की, ये त्याग करने से नहीं होते, लेकिन तपस्या आदि साधनों की आत्मिक उज्ज्वलता से जैसे जैसे हमारी साधना आगे बढ़ती है, ये हमारे अंदर ये क्षय हो, ये प्रमाद क्षय हो गया, कषाय क्षय हो गया, तो ये संवर आ जाते हैं। सम्यक व्रत, अप्रमाद, अकषाय और अयोग, इन 5 संवरों के अतिरिक्त जो 15 भेद है वे व्रत संवर के ही हैं। उन 15 भेदों में त्याग की अपेक्षा रहती है। तो ये जो 15 आश्रव थे, ये प्राणातिपात से लेके शुचि कुशाग्र तक, इनको हम बिना त्याग किए इनका निरोध नहीं हो सकता। आपको वो हिंसा का त्याग होगा तभी आप अहिंसा को फॉलो कर सकोगे। तो बिना त्याग किए ये संभव नहीं होता। अब पहले 2 संवर हैं जिसमें त्याग करने के लिए ऑप्शन होता है, बाकी 3 में तो त्याग होता ही नहीं है। तो ये जो 15 भेद हैं ये व्रत संवर के अंतर्गत आते हैं। ये पापकारी क्रियाएं हैं, तो हम इन पापकारी सावध्य क्रियाओं को जब निरोध करते हैं तो ये सारा व्रत संवर के अंतर्गत आता है। व्रत संवर यानी सारी पापकारी
प्रवृत्तियों का निरोध कर देना। हम यहाँ पर इसे अयोग संवर का भेद नहीं मानते, ये सब व्रत संवर के भेद हैं, क्योंकि ये सारे सावध्य योग हैं और सावध्य योग का त्याग करने से व्रत संवर होता है। तो ये 15 भेद क्या होंगे, जो भी हमने आश्रव के 15 भेद पढ़े वो अब सारा संवर। तो प्राणातिपात विरमण संवर, यानी प्राणातिपात का त्याग है, निरोध कर दिया। और ये 5 प्राणातिपात, मृषावाद, अत्तादाना, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनका हम त्याग कर सकते हैं। श्रोतेंद्रिय के लिए विरमण नहीं लिखा, निग्रह लिखा, यानी कंट्रोल करना। आप ये तो त्याग नहीं कर सकते कि मैं आंख से ये चीज देखूंगा नहीं, कोई चीज सामने आ ही जाए, हमेशा तो आंख बंद नहीं रह सकती, आ जाए। पर अब जब आपने उसका निग्रह किया तो सिर्फ दृष्टा ज्ञाता भाव से आप उसे देखेंगे, राग द्वेष में नहीं जाएंगे। राग द्वेष से पाप लग रहा था, सिर्फ विषय को ग्रहण करने से नहीं, तो वो राग द्वेष को हमको कंट्रोल करना है। इसीलिए पांचों इंद्रियों का निग्रह है। उसी तरह मन वचन काया का भी निग्रह है, उसे हमें संयमित करना है, उसमें अब राग द्वेष ना आए। और भंडोपक्रम और शुचि कुशाग्र मात्र का भी दोषों का सेवन नहीं करना। फिर ये क्वेश्चन आता ही है, सबके मन में आएगा कि जब प्राणातिपात आदि योग आश्रम था, तो फिर ये सारे योग अयोग संवर के भेद क्यों नहीं, इसमें व्रत संवर के भेद क्यों है? अव्रत आश्रम का कारण सावध योग की प्रवृत्ति है, अर्थात प्राणातिपात आदि 15 आश्रम हैं। तो जिन कारणों से अव्रत, जो अव्रत है, हमारा त्याग नहीं है, ये सारे हमारी पापकारी प्रवृत्तियां हैं। अव्रत आश्रम जैसे कि प्राणातिपात, मृषावात, ये सारी पापकारी प्रवृत्तियां हैं। अब इन पापकारी प्रवृत्तियों को अगर हम नहीं छोड़ते हैं तो ये हमारा अव्रत आश्रम है। लेकिन ये सारे जो 15 आश्रम हैं, ये अव्रत आश्रम है कि हमने त्याग नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये किस रूप में होते हैं? ये योग के रूप में होते हैं। इन इन इनसे हम, मतलब इनके द्वारा हम कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। तो ये 15 आश्रम प्रवृत्ति रूप है। मन वचन शरीर की असत प्रवृत्ति होती है तो हिंसा आदि होता है, तो प्रवृत्ति रूप होते ये प्राणातिपात आश्रम बोल रहे हैं, यानी हम किसी का वध करेंगे, काया से अशुभ क्रिया कर रहे हैं, तो हमें उससे उसका पाप लगता है या कर्मों का बंधन होता है। हम मन से भी अगर किसी की हिंसा की बात सोच रहे हैं तो मन आश्रम से हमें पाप लग रहा है। तो ये जो प्रवृत्ति है हमारी, इसके कारण कर्मों का ग्रहण होता है। तो इसके लिए ये जो 15 भेद हैं, ये योग आश्रम के अंतर्गत लिए गए हैं। अब जब 15 आश्रमों का हम प्रत्याख्यान करते हैं तो ये जो अत्याग भावना रूप हमारा अव्रत आश्रम है, इसका तो निरोध हो ही जाता है, ये व्रत संवर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये व्रत संवर हो जाता है जैसे ही हमने ये पापों का त्याग किया, इन पापों की क्रियाओं को करने, इन प्रवृत्तियों का त्याग किया, हमारा अव्रत आश्रम यानी जो खुलावट थी उस पर निरोध हो गया, तो ये व्रत संवर हो गया। उनके प्रत्याख्यान से अयोग संवर नहीं होता। अयोग संवर इसलिए नहीं होता क्योंकि योग 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। तो हम जब इन पापों का त्याग कर रहे हैं, हमने शुभ प्रवृत्ति का त्याग नहीं किया, हमने अशुभ प्रवृत्तियों का त्याग किया। शुभ प्रवृत्ति तो अभी भी हम करेंगे, अगर शुभ प्रवृत्ति नहीं करेंगे तो फिर हमारे प्रमाद और कषाय कैसे कम? तो शुभ प्रवृत्ति तो चालू रहेगी, इसीलिए इसे हम अयोग संवर के अंतर्गत नहीं ले सकते। अयोग में हम दोनों का ही त्याग कर देंगे, वो एकदम लास्ट स्टेज होती है मोक्ष जाने से पहले। तो उसके पहले हम काफी शुभ प्रवृत्तियां करके, निर्जरा करके अपने कर्मों को निकालते हैं। तो पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग व्रत संवर के अंतर्गत आता है। अशुभ प्रवृत्तियों का आंशिक प्रत्याख्यान हम 5वें गुणस्थान में करते हैं। जब हम श्रावक बनते हैं, हम स्थूल हिंसा का, स्थूल चोरी का, यानी हम अनुव्रतों को लेते हैं तो हमारा उनका त्याग हो जाता है। लेकिन 6ठे गुणस्थान में जब महाव्रत लिया जाता है तो सारी पापकारी प्रवृत्ति का
त्याग हो जाता है, लेकिन शुभ प्रवृत्ति तो चलती रहती है। तो अयोग संवर से तो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग हो जाएगा, शुभ प्रवृत्ति कंटिन्यू रहती है, इसीलिए ये सिर्फ व्रत संवर के अंतर्गत आता है। तो प्राणातिपात आदि सावध्य प्रवृत्तियों के प्रत्याख्यान में प्रधानतया व्रत संवर ही होता है। अब योग पर उसका इतना असर होता है कि मन, वाणी और शरीर की प्रवृत्ति अशुभ नहीं होती। तो जो योग है वो अब अशुभ नहीं होता, शुभ ही शुभ होता है। अब आंशिक रूप से आप इसे अयोग संवर इसलिए कह सकते हैं कि अशुभ प्रवृत्तियां रुक गई, तो आंशिक रूप से अयोग संवर हो गया, लेकिन ये अयोग संवर का आप अंश कह सकते हैं, इसे फुल्ली अयोग संवर नहीं कहा जा सकता। निर्जरा, नेक्स्ट है निर्जरा। शुभ योग की प्रवृत्ति से होने वाली आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा, तो अब हम जो शुभ योग हम अभी तक पढ़ रहे थे आश्रव के कॉन्टेक्स्ट में, तो शुभ योग से जो आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो रही थी, यानी अशुभ कर्मों की निर्जरा हो रही थी, वो अशुभ कर्मों की निर्जरा हो रही थी, उससे आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो रही थी। निर्जरा तो एक ही है, लेकिन कारण का कार्य मानकर उसके 12 भेद किए गए हैं, यानी कि कारण को कार्य माना गया। जैसे हमने पाप में भी पढ़ा था कि जो पाप के बंधने के कारण है, हम उसी को पाप कह रहे हैं। उसी प्रकार जो कारण से निर्जरा होती है, हम उसे कार्य मानकर इसके 12 भेद करते हैं। तो बात तो एक ही है कि इन 12 भेदों से आत्मा की उज्ज्वलता ही होती है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में कि इन 12 तरीकों से आपकी आत्मा की उज्ज्वलता हो सकती है। तो तपस्याओं के भेद से निर्जरा भी 12 प्रकार की हो गई है। हम इसे 12 प्रकार के तप भी कहते हैं, स्वरूप एक ही है कि उससे आत्मा की उज्ज्वलता होगी। अब निर्जरा के 12 भेद। अनशन, 3 या 4 आहारों का त्याग करना अनशन है। ये कम से कम 1 दिन रात का और ज्यादा से ज्यादा 6 मास तक का होता है। तो अनशन को हम 3 या 4 आहारों का त्याग बोलते हैं, यानी उपवास आप ले लो, या फिर 6 महीने तक मैक्सिमम, आप मिनिमम एक उपवास 6 महीने तक मैक्सिमम हम अनशन कर सकते हैं। दूसरा है पुनोदरी, जितनी मात्रा में भोजन करने की रुचि है उससे कम खाना, पेट को कुछ भूखा रखना उनोदरी है। उनोदरी, उनका मतलब कम, और उदरी यानी उदर मतलब पेट, तो पेट में कुछ कम जाता है, उसे हम उनोदरी कहते हैं। अब ये जनरली क्या होता है, जब हमारे साधु साध्वी पधारते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनोदरी करो तो धर्म होता है। तो आपने अपने लिए दो दो रोटी बनाई है, साधु साध्वी आ गए, आपने एक उनको बहरा दी, तो उस दिन आपको एक ही रोटी खानी है, तब आपकी उनोदरी हो सकती है। फिर है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी यानी अभिग्रह करना, जैसे कि हम अभिग्रह ले लेते हैं, कभी बड़ी तपस्या करते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम पारणा करेंगे। तो वैसे भी कभी कभी साधु भी ऐसे अभिग्रह ले सकते हैं कि अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं भिक्षा में लाऊंगा, या इतने अधिक घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा, तो ये भिक्षाचरी में आता है। फिर रस परित्याग, जो विगय होते हैं, दूध दही मक्खन आदि, इनका परित्याग हम जो करते हैं वो रस परित्याग। काय क्लेश, आसन आदि करना तथा शरीर के ममत्व का त्याग करना। तो यहाँ पर अब कभी कभी किसी का मन हो गया कि आज मैं खड़े खड़े सामायिक करूंगा, तो सामायिक खड़े खड़े कर रहे हैं, 48 मिनट तक खड़े हैं, हो सकता है पैरों में दर्द हो जाए, लेकिन उसने समता भाव से सहन किया कि नहीं, आज मुझे खड़े खड़े ही सामायिक करनी है। तो वो आ, खड़े खड़े सामायिक किया, सहन किया। ये सब जो है ये शरीर के ममत्व का जो त्याग होता है। भाई ठीक है, मैं अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, मुझे शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये काय क्लेश। यहाँ पर आपको जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है, पर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसमें अगर शरीर को कष्ट हो रहा है तो उसे सहन करना है। और फिर है प्रतिसंगीनता, इंद्रियों को अपने अपने विषय से दूर रखना, यानी इंद्रियों में हम राग द्वेष में न जाएं। इंद्रियों
ऐसे तो हम अपने इंद्रियों को वैसे दूर रख नहीं सकते, लेकिन अगर हम राग द्वेष में नहीं जाएं तो वो प्रतिसंविलता। तो ये तो बाह्य तप के प्रकार हो गए। ये ये बाहर से हमें समझ में आते हैं। कुछ आंतरिक तप भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी जो हमसे गलती हो गई उसका हम प्रायश्चित ले लें। मन में भी प्रायश्चित का भाव हो। अगर ऐसी गलती हो गई, कोई हमारा त्याग टूट गया, तो हम साधु भगवंतों से, अपने आचार्यों से भी उसका प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। और मन में भी प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। फिर है विनय, यानी विनम्रता। मानसिक, वाचिक और कायिक अभिमान का परित्याग करना, यानी कि बड़ों के प्रति, गुरु के प्रति अभिमान नहीं दिखाना। आपको ज्ञान भी है तो विनम्रता का भाव रखना, अभिमान नहीं होना चाहिए। वैयावृत्ति, आचार्य आदि की सेवा करना। तो यहाँ पर वैयावृत्ति जो है वो हर किसी की सेवा, यहाँ पर निर्जरा का काम नहीं हो रहा है। आचार्यों की, साधुओं की सेवा, जो लोकोत्तर सेवा हो, वो ही वैयावृत्ति है। फिर स्वाध्याय, यानी पढ़ना, पढ़ाना, प्रवचन देना, पूछना, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। और उनके कोई कोई चीजों के स्वाध्याय करने की काल की सीमा होती है, तो वो भी ध्यान रखते हुए स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय भी ज्यादा धार्मिक स्वाध्याय, आध्यात्मिक स्वाध्याय, आप साइंस की बुक पढ़ रहे हो या स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, वो स्वाध्याय इसमें नहीं आ रहा। फिर ध्यान। ध्यान मतलब एक चीज पर आप, कोई शुभ चीज, शुभ प्रवृत्ति पे अपने आप को एकाग्र कर रहे हो, उसे हम ध्यान कहते हैं। आजकल प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष चल रहा है, तो सब कोई ध्यान की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अपनी श्वास को देखना या कोई जगह पर किसी कलर को देखना। इसी प्रकार जो ध्यान और भी तरह के ध्यान होते हैं, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। और व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग में आप अपनी काया की प्रवृत्ति, कायोत्सर्ग कह लो, या क्रोध आदि को छोड़ना, यानी आप कषायों से हल्के होने लगते हो, उत्सर्ग करते हो। काया का उत्सर्ग किया, क्रोध का उत्सर्ग किया, कषायों का उत्सर्ग किया। तो ये अंतरंग तपस्या है। ये हमें बाहर से शायद नहीं दिखाई देती, ये आत्मशुद्धि के अंतरंग कारण है, और ये आंतरिक प्रवृत्तियों को ही तपाने वाले हैं। इसलिए हम इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। संवर का हेतु क्या था? रोकना, त्याग करना। निर्जरा का हेतु क्या है? प्रवृत्ति करना। तो संवर के साथ निर्जरा अवश्य होती है। जब भी हम संवर करते हैं ना, कोई चीज का त्याग करते हैं। अब आपने आज जैसे किसी ने उपवास किया, तो उसने खाने पीने का त्याग किया। अब उसके, वो तो सिर्फ संवर हुआ, वहां पर कर्मों का आना रुक गया। लेकिन जो उसको कष्ट हो रहा है या भूख लग रही है, उसको समभाव से वो सहन कर रहा है, तो उसमें भी प्रयत्न लगाना पड़ता है। सहन करने में भी प्रवृत्ति हो रही है, कष्ट सहन करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगाना पड़ता है, तो वो निर्जरा है। तो जहाँ संवर होगा वहां निर्जरा होगी ही। पर निर्जरा के साथ जरूरी नहीं कि हमेशा संवर हो जाए। कभी कभी ऐसे भी निर्जरा हो जाती है जहां हमने कोई त्याग नहीं किया, लेकिन हमारी निर्जरा हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति भोजन का त्याग नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो सोचता है चलो आज हम खाना नहीं खाएंगे, आत्मशुद्धि के लिए वो भूखा रहता है, तो वो संवर रहित निर्जरा है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि निर्जरा प्रवृत्ति रूप है और संवर निवृत्ति रूप है। संवर के साथ भी हो सकती है, उसके बिना भी हो सकती है। निर्जरा के और दो प्रकार बताए गए, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। आत्म विशुद्धि के लक्ष्य से अगर कोई निर्जरा की जाती है तो वो सकाम निर्जरा, और आत्म विशुद्धि के लक्ष्य के बिना कोई निर्जरा है तो वो अकाम निर्जरा। अब जैसे आ, सकाम निर्जरा हम सब समझते ही हैं, हम सब तपस्या करते हैं या त्याग करते हैं, कोई भी तपस्या करते हैं या और भी इस आशा से कि भाई हमको मुक्ति की ओर जाना है। स्वाध्याय भी आप कर रहे हैं कि मुझे मोक्ष जाना है, तो स्वाध्याय से मेरे कर्मों की निर्जरा हो, कि ध्यान हम कर रहे हैं, तो ये तो सकाम निर्जरा हो गई। लेकिन इसके अलावा भी लोग कष्ट भोगते हैं। अब कोई मजदूर है, भरी दोपहरी में काम कर रहा है, पसीना आ रहा है, उसको भयंकर वेदना हो रही है, गर्मी लग रही है, फिर भी वो उसको सहन कर रहा है कि उसको काम करना है। वहां उसका लक्ष्य मोक्ष जाना नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं है, बस उसे वो
पैसे कमाने हैं इसलिए, लेकिन वो सहन तो कर रहा है, इतना कष्ट वो सहन तो कर रहा है, तो उससे भी निर्जरा होती है, जिसे हम अकाम निर्जरा कहते हैं। आत्म विशुद्धि का लक्ष्य हो सकाम निर्जरा, उससे कर्मों का निर्जनन अधिक होता है, अकाम से थोड़ा कम होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बंध। बंध मतलब आत्म प्रदेशों का कर्म पुद्गलों के साथ दूध पानी की तरह मिल जाना, संबंधित हो जाना, ये बंध होता है। अब बंध के 4 प्रकार बताए गए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। तो बंध शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। पाप का बंध है तो अशुभ हुआ, पुण्य का बंध है तो शुभ है। अब एक क्वेश्चन आता है कि बंध और पुण्य पाप में क्या अंतर है। तो बंध के समय तो सिर्फ केवल आत्म प्रदेश कर्म पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, या कर्म पुद्गल आके आत्मा में चिपक जाते हैं, वो हो गया बंध। लेकिन वही कर्म पुद्गल जब उदय में आकर फल देते हैं तो वो पुण्य या पाप कहलाते हैं। हमने पहले डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जो फर्स्ट पेज पे इसकी डेफिनेशन है, उदीयमान शुभ कर्म पुद्गल या उदीयमान अशुभ कर्म पुद्गल। तो जब तक वो सिर्फ आत्मा के संग बंधे हुए हैं, फल नहीं दे रहे हैं, तब तक हमें उनके फल का कोई अनुभव नहीं होता, कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जब उनका परिपाक हो जाता है, यानी उनका टाइम हो जाता है फल देने का, वो पक जाते हैं, फिर वो उदय में आके फल देते हैं। शुभ होंगे तो सुख या अच्छा फल देंगे और उसे हम पुण्य कहेंगे, अशुभ होंगे तो बुरा फल देंगे, हम उसे पाप कहेंगे। तो जब तक बंधे हैं तब तक वो बंद ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष। तो जब ये आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता हो रही थी, उसे हम निर्जरा कह रहे थे। तो ये अपूर्ण उज्ज्वलता थी, अपूर्ण रूप से कर्मों का क्षय हो रहा था। लेकिन पूर्ण रूप से कर्मों का जो क्षय होगा वो होता है मोक्ष। मुक्त आत्माएं जहाँ रहती है उस स्थान को उपचार या समीपता से मोक्ष कहा जाता है, किंतु वह मोक्ष तत्व नहीं। अब हम, मोक्ष कोई स्थान नहीं है। हम सोचते हैं कि मुक्त आत्माएं जहाँ रहती है उसे मोक्ष कहते हैं, ये तो सिर्फ एक कहने की बात है। मोक्ष को हमने आत्मा की अवस्था माना है, यानी आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है, कर्म रहित अवस्था है, उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष से हमें मुक्त आत्माएं का अर्थ, ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए कि मोक्ष का मतलब है मुक्त आत्माएं, वो स्थान नहीं। वो तो हम ऐसे ही व्यवहार में उसे उपचार से, स्थान को उपचार या समीपता से, यानी कि वहां मुक्त आत्माएं रहती है इसलिए हम उसे मोक्ष कह देते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के 4 साधन होते हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तपस्या। ज्ञान मतलब यथार्थ सम्यक ज्ञान, जो चीज जैसी है वैसा उसे जानना। दर्शन का मतलब सम्यक श्रद्धा, उस पे जो श्रद्धा होती है। चारित्र का मतलब आश्रमों का निरोध करना, यानी त्याग करना। और तपस्या, तपस्या मतलब जो कर्म रह गए उनको तपस्या करके आत्मा से अलग करना, या जिस पर ऐसी विशुद्ध तपस्याएं करना जिससे कर्मों का निर्जरण हो। ज्ञान से हम पदार्थों को जानते हैं, दर्शन से हम उन पे श्रद्धा करते हैं कि अब हमें विश्वास हो जाता है, हमारी आस्था हो जाती है। चारित्र से हम आने वाले कर्मों को रोकते हैं और तब से हम बंधे हुए कर्मों को तोड़ के आत्म विशुद्धि करते हैं। अब सांसारिक जो जीवन में हम रहते हैं, इसमें तो हर समय कोलाहल, पग पग पर दुख, विपत्ति, ये सब आती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के द्वारा हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जहाँ परम शांति है। तो जब हम मोक्ष के ये मार्ग अपनाते हैं तो हम मोक्ष अवस्था में पहुंचते हैं, वहां कोई दुख नहीं है। ये सुख की परम अचीवमेंट है। कुछ लोग मानते हैं कि जो स्वर्ग है ना, वो वही सुख है, स्वर्ग का ही सुख को सुख की अवधि मान लेते हैं। वो सोचते हैं परम सुख वही है, पर उस सुख का भी नाश होता है। देव गति से भी वापस जब वहां का आयुष्य पूरा हो जाता है, स्वर्ग का आयुष्य पूरा हो जाता है, तो वहां से भी वो वहां से निकलकर तिर्यंशिया मनुष्य गति में आ सकते हैं। हाँ, आयुष्य बहुत लंबा होता है देव गति का, हमसे काफी लंबा होता है, मतलब सागरोपम तक चला जाता है, लेकिन कभी ना कभी उसका अंत होता है और फिर मनुष्य जीवन में आना पड़ता ही है। तो कोई ये सोचे कि स्वर्ग सुख परम सुख है, तो जैन धर्म इसे परम सुख नहीं मानता।
हम तो ऐसे सुख को ही परम सुख मानते हैं जहां पर कोई भी दुख की मिलावट नहीं हो, और ये सुख सिर्फ मुक्ति में ही मिल सकता है। अब कुछ धर्म के लोग ये भी मानते हैं कि एक महाप्रलय आता है, और महाप्रलय जब होता है ना, उसके बाद पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये लोग, तो तब तक तो मुक्त आत्माएं वापस नहीं आती। लेकिन महाप्रलय के बाद वो मुक्त आत्माएं वापस आ जाती हैं, और पुनः जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो वो जीव इस संसार में लौट आते हैं। अब ऐसी मान्यता जो लोग रखते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुक्त वापस नहीं आएगा, तो एक वापस नहीं आएंगे, तो ये संसार तो एक दिन सारे मुक्त जीवों से खाली हो जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं। अब जब ये सृष्टि अनादि काल से चली आई है, इतने अनादि काल से चली आ रही है, अब तक तो सारे जीवों को मुक्त हो ही जाना था। लेकिन अब तक अगर संसार में मुक्त जीव है, इसका मतलब प्रलय के बाद वो वापस आ जाते हैं। इसलिए इस वापस संसार का क्रम चालू रखता है। ये दूसरे विद्वानों की या दूसरे धर्मों की फिलॉसफी है। अगर आप इसके अनुसार चलें और मुक्ति की एक अवधि मान लें, एक टाइम पीरियड मान लें कि महाप्रलय तक या स्वर्ग सुख की जो सीमा होती है उतना तक मुक्ति है, तब तो फिर स्वर्ग और मुक्ति में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। स्वर्ग सुख की हम कह रहे हैं देवलोक की एक लाइफ टाइम होता है, एक काल होता है। मुक्ति का भी अगर हम कालमान मान लें तो फिर दोनों एक ही हो जाएगा। तो इसलिए ये सोचना कि इस दशा में, स्वर्ग सुख की दशा में अनंत सुख है, ये एक सपना है अनंत काल तक। और अगर हम ये सोचें तो फिर तो वो जीव अनंत काल तक भटकता ही रहेगा, कभी मुक्त हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे बार बार संसार में आना पड़ेगा। जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। जैन धर्म कहता है, ये दूसरे लोगों की मान्यता थी, जैन धर्म ऐसा नहीं मानता। जैन धर्म कहता है कि अनंत जीव मुक्त हो चुके और अनंत और मुक्त होंगे। इस संसार में अनंत जीव है, अनंत जीव के मुक्त होने पर भी अनंत ही रहेंगे। इस संसार का भी कभी अंत नहीं होगा, वह अनादि और अनंत है। अब अगर किसी गणित के स्टूडेंट को, मैथ्स के स्टूडेंट को पूछा जाए कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट निकाल दो तो क्या बचता है, तो इनफाइनाइट ही बचता है। तो ये अनंत की जो बात है, इनफाइनाइट की जो बात है, वो ऐसी है कि इस संसार में अनंत जीव है, अखूट खजाना है, अक्षय भंडार है जीवों का, अव्यवहार राशि में या निगोद के जीवों में। तो ये कभी खाली नहीं होगा, चाहे कितने ही जीव मोक्ष चले जाएं, और अब तक अनंत जीव मोक्ष जा चुके हैं और अनंत जाएंगे, लेकिन ये संसार कभी खाली नहीं होगा। अगर हम इस पूरे विश्व में जीवों की संख्या को, से मुक्त होने वाली जीवों की संख्या को कंपेयर करें, तो इस संसार में समुद्र के समान जीव हैं, तो उनमें मुक्त होने वाले जीव एक बूंद जितने ही होंगे, उतने भी नहीं होंगे। तो अगर हम ये शंका करें कि जीवों के मुक्त होने के बाद भी वो वापस आएंगे, तो ये फिर सही नहीं होता। संसारी जीवों की संख्या, हम ये सोचे कि अगर सारे जीव मुक्त हो जाएंगे तो इस संसार में संसारी जीव रहेंगे ही नहीं, ये संसार खाली हो जाएगा। तो ये सोचना तो ऐसा होता है कि एक चींटी सागर के जल को उलीच उलीच कर निकाले तो सागर का जल ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये वैसी ही कल्पना हो गई है। फाइनली जैन धर्म का सिद्धांत यही बैठता है कि अनंत जीव संसार में हैं, अनंत मुक्त हो चुके हैं, फिर और भी अनंत मुक्त होंगे, लेकिन फिर भी संसार कभी जीवों के खाली नहीं होगा। अब जैन सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण कर्म जब नष्ट होता है तब जीव मोक्ष वो प्राप्त करता है। जिनके संपूर्ण रूप से कर्म नष्ट हो गए, वे मुक्त जीव कर्मों के अभाव में संसार में पुनः आ ही कैसे सकते हैं। ये भी एक लॉजिक है कि जब तक संसार में थे, कर्म लगे हुए थे, तब तक संसार में थे। जब मुक्त हो गए, सारे कर्म हट गए, कर्म है ही नहीं, तो वो फिर इस संसार में आएंगे कैसे? क्योंकि संसार में आने के लिए तो कर्म चाहिए, शरीर चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। जब कर्म ही नहीं है तो वो संसार में रहेंगे ही कैसे? मगर फिर भी कोई ये मानता है कि जीव संसार में आते हैं तो फिर वो मुक्त नहीं हो सकते। तो मुख्यतः तत्व दो ही हुए, जीव और अजीव। लेकिन
उस यात्रा को, जीव की मोक्ष तक की जो यात्रा है उसको समझने के लिए हमने इसके 9 भेद किए हैं। तो इसमें पहला भेद जीव था, यानी संसारी जीव, और अंतिम भेद मोक्ष था। जो बीच के जो 7 तत्व थे ये उसके बाधक साधक अवस्थाएं हैं। आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो चैतन्य है। आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करना चाहती है, किंतु बाधक तत्व उसे अपने स्वरूप तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। वो बाधक तत्व कौन है? अजीव, अचेतन। और अचेतन होने के कारण स्वयं वो बाधा नहीं डालता है, लेकिन आत्मा क्या करती है, उसको अपनी प्रवृत्ति के द्वारा अपना लेती है, यानी आश्रमों के द्वारा उन अजीव अचेतन यानी कर्म पुद्गल उनको ग्रहण कर लेती है। तो आत्मा की ही अवस्था आश्रव है। अब ये जो पुद्गल हमारी आत्मा में आके चिपक जाते हैं, उससे घुल मिल जाते हैं, उसके स्वरूप को दबा देते हैं, उसका ओरिजिनल स्वरूप सामने ही नहीं आने देते। जैसे सूर्य के सामने अगर बादल आ जाए तो उसका प्रकाश हमें मिलता ही नहीं, उसी प्रकार ये कर्म आत्मा को ओरिजिनल स्वरूप को दबा देते हैं। लेकिन इस अवस्था को हम बंध कहते हैं। लेकिन ये बात भी है कि कोई भी कर्म हर समय आत्मा से फॉरएवर के लिए चिपका हुआ नहीं रहेगा। उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो आत्मा से चला जाएगा। तो जब उसका टाइम पीरियड आने वाला होता है, वो उदय में आता है, अपना फल देता है और आत्मा से दूर हो जाता है। तो ये अवस्था क्या है? पुण्य या पुण्य या पाप है। जब तक इस नियमित काल की अवधि के पूर्व ही आत्मा उसे अपनी शुभ प्रवृत्ति के द्वारा अलग कर देती है, वह अवस्था निर्जरा है। तो जिस जब तक ये टाइम पीरियड कर्मों का होता है कि इतने समय तक ये बंधा रहेगा, उसके पहले ही आत्मा उसे अपने कर्म को आत्मा निर्जरा के द्वारा अलग अलग करने लगती है, यानी उसे हटाने लगती है आत्मा से। उसे हम निर्जरा कहते हैं। स्वरूप प्रकटन की उत्कट अभिलाषा से जब आत्मा कर्म को अपनाने की प्रवृत्ति को ग्रहण नहीं करती और पूर्व संचित कर्मों को तोड़कर बंधन मुक्त हो जाती है, वह अवस्था मोक्ष है। यानी मोक्ष जाने की इच्छा से, अपने स्वरूप को प्रकट करने की उत्कट अभिलाषा से आत्मा कर्म को अपनाने की प्रवृत्ति को ग्रहण नहीं करती, यानी आश्रमों को रोक देती है, संवर कर लेती है और पहले वाले कर्मों को सबको तोड़ के अलग कर देती है। उस अवस्था को ही हम मोक्ष कहते हैं, जिससे आत्मा पूरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो जीव को मूल तत्व बताया गया, अजीव उसका प्रतिपक्षी या विरोधी। बंध पुण्य पाप तीनों जीव के द्वारा होने वाली अजीव की अवस्थाएं हैं। जीव के द्वारा जब कर्मों का ग्रहण होता है तब वे बंध और पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वो जीव के द्वारा होने वाली ही अजीव की अवस्था है। जब वो बाहर है तब वो सिर्फ पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, लेकिन जैसे ही वो आत्मा के द्वारा ग्रहण हो जाती है, वो जीव बंध पुण्य पाप में कन्वर्ट हो जाती है। और ये तीनों आत्मा के स्वरूप प्रकटन में बाधा डालती है। आश्रव आत्मा की बाधक अवस्था है, क्योंकि ये कर्मों को ग्रहण करती है। संवर और निर्जरा आत्मा की साधक अवस्था है, क्योंकि ये कर्मों को रोकती भी है और उसे तोड़ने का भी काम करती है। और मोक्ष जो है वो आत्मा का स्वरूप माना गया है। ये हमने आज फिनिश किया इस चैप्टर को। एक बार छोटा सा रिकैप आज जो पढ़ा है वो हम ले लेते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हम पढ़ रहे थे 14वां बोल 9 तत्व के 115 भेद। आज हमने आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष पढ़ा। तो आश्रव तत्व है ये जो, सॉरी, 5 भेद हैं। मुख्य भेद मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद। आश्रव के कारण जीव कर्मों के बंधन में डूबा जाता है।
फिर ये जो 15 और भेद है, ये योग आश्रम के भेद हमने पढ़े। प्राणातिपात, निशावाद, अत्तादान, मैथुन, परिग्रह। फिर श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, मन वचन काया, भंडोपक्रम और शुचि कुशाल। संवर यानी कि ये जो 20 हमारे दरवाजे खुले हुए थे कर्मों को ग्रहण करने के लिए, उसको बंद करने का तरीका है संवर, यानी त्याग करने का। तो ये 20 संवर आत्मा आश्रव के प्रतिपक्षी जो 20 हैं वो हमने जाने। फिर है निर्जरा के 12 भेद। बाह्य बहिरंग यानी बाह्य तप होते हैं 6, अनशन, अनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, कायिक क्लेश और प्रतिसंयमता। और आंतरिक होते हैं 6, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और उत्सव। निर्जरा 2 प्रकार की है, सकाम और अकाम। सकाम निर्जरा से आप मोक्ष की तरफ जाते हैं और अकाम निर्जरा से आप कर्मों का निर्जरण कर देवगति तक भी जा सकते हैं। फिर बंध के 4 प्रकार बताए। प्रकृति बंध यानी आत्मा का स्वभाव, किस प्रकार से वो आत्मा आपके आत्मा वो किस प्रकार से कर्म आत्मा पर इफेक्ट करेंगे, क्या उनका स्वभाव रहेगा। स्थिति बंध यानी उसका कालमान। अनुभाग यानी उसकी तीव्रता। और प्रदेश यानी उनका अलग अलग कर्मों में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और फिर मोक्ष के 4 प्रकार बताए गए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक। तो ये हमारा आज का एक छोटा सा रिकैप हुआ। अब हम अ, जिज्ञासाओं को ले लेंगे। प्रेम जी आप अनम्यूट कर दो। कुसुम जी सिंगी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन था संवर और चारित्र में क्या डिफरेंस है और निर्जरा और तप में क्या डिफरेंस है। संवर और चारित्र, देखिए संवर का मतलब त्याग है और चारित्र का भी मतलब बेसिकली त्याग होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ चारित्र कहते हैं तो संपूर्ण त्याग हो जाता है। चारित्र आत्मा तो साधु, यानी उसने सारे त्याग मतलब सारी पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग। और देश चारित्र भी हम कहते हैं, यानी कुछ रूप में त्याग। तो कॉन्सेप्चुअली आप देखिए तो संवर और चारित्र एक ही है। किस जगह इस वर्ड को यूज करना है ये थोड़ा सा ध्यान रखें। निर्जरा अन्नू और जी तप। बुरा। और निर्जर, एक मिनट, निर्जरा और क्या बोला आपने? तप। निर्जरा और तत्व। तप। तप तप तप, अच्छा निर्जरा और तप सेम है। तप को ही सेम निर्जरा है क्या? बोलते हैं। तप को ही निर्जरा बोलते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चन जब ये जिज्ञासा में डालती हूँ तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया नहीं जाता नहीं है। दिया जाता, मैंने आपको लिखा था ना कि मतलब इस बार मैंने लिखा था कि कुछ क्वेश्चन के आंसर, क्योंकि बहुत नहीं, ग्रुप 4 में कई बार ऐसा हो गया, हम क्वेश्चन डालते हैं किंतु हमारा आंसर तो आता ही नहीं है कभी। हम कोशिश तो यही करते हैं कि हर क्वेश्चन को देख दे। दो बार मेरे साथ और ऐसा हुआ आपका ये सॉरी। क्वेश्चन मैंने देखा था तो मैंने सोचा था कि यहाँ तो मैं इसके बारे में बताऊंगी तो पता चल जाएगा। ठीक है, अ- अगर हो सकता है कुछ गलती रह गई हो, हम क्षमा चाहते हैं। अगर अगली आप डालिएगा, हम आपके हर क्वेश्चन का समाधान दें। अन्नू जी बुरा। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। यहाँ जो सम्यक प्राप्त के लिए उपसम का दिया हुआ है कि अनंतनु बुद्धि का क्रोध मान माया लोभ का उपसम, तो ये 6 6 तीनों ही होगा ना? देखिए ऐसा है ना, कभी हम उपशम, उपशम तो है ही, ओके। छह 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 उपशम भी हो सकता है। उपशम का मतलब कभी कभी हम ऐसा लेते हैं ना, कोई चीज उपशम यानी हल्की हो गई, दब गई, तो हम्म। उस अपेक्षा से शायद उपशम लिखा हुआ है, पर छह छह उपशम भी होना चाहिए। हम्म। तो सम्यक की प्राप्ति तो हमें उदर्शन मोहन ये की भी 3 प्रकृति से भी हाँ होती है, हाँ तो ये 3 मूलक क्यों नहीं है इसमें? कोई अपेक्षा से नहीं लिखा गया होगा। ओके। इसको और थोड़ा सा देख लेंगे। मैंने भी पढ़ा था इसको तो हाँ, कि इसमें लिखा हुआ है कि अनंत अनुबंधी चतुष्टय के उपशम से सम्यक की प्राप्ति होती है, छह छह उपशम से भी होती है। और संवर अप्रत्यख्यानि चतुष्टय के छह उपशम से होता है। तो ये संवर जो है ये भी अप्रत्यख्यानि चतुष्टय के छह छह उपशम उपशम से भी होता है। यही बात जनरल में हम पढ़ते हैं, पर यहाँ पर 2 वर्ड की अपेक्षा से लिखे हैं, इस पर थोड़ा और चिंतन कर लेंगे, आपको बता देंगे। आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन भेज दीजिए।
हाँ, तो इसमें मेरा और मैंने इसी में यही था कि भी इसमें दर्शन मोहनीय क्यों नहीं लिखा गया, साथ में ये भी है। दर्शन मोहनीय, हाँ दर्शन मोहनीय भी इसमें आता है, इसमें मेंशन हाँ नहीं किया गया, कुछ अपेक्षा से ये अच्छा बात लिखी गई होगी। हाँ ओके ठीक है, इसको हम और देख के बता देंगे। ओके ओके। खुशबू जी कुंडलिया। जय जिनेन्द्र मैम, क्वेश्चन ये पेज नंबर 82 में एक लाइन लिखी हुई है, निर्जला शुभ योग से होती है, न कि शुभ योग आश्रव से। ये समझ में नहीं आया। आश्रव का मतलब क्या होता है? कर्मों को ग्रहण करना, आत्मा की अवस्था जो कर्मों को ग्रहण करती है। तो शुभ योग से पुण्य का जो बंध हुआ वो शुभ योग आश्रव हुआ, लेकिन निर्जरा सिर्फ उस प्रवृत्ति से हो रही, इसीलिए लिखा कि वो शुभ योग आश्रव से तो पुण्य का बंध हो जाता है, लेकिन शुभ योग से निर्जरा। डिम्पल जी कोचर। जय जिनेन्द्र आंटी, मेरा क्वेश्चन था, आपने एक लाइन बोली थी ना, ये संवर संवर निवृत्त नहीं प्रवृत्ति रूप है और निर्जरा निवृत्ति रूप नहीं, उल्टा ऑपोजिट था। बोला। हाँ, अब संवर उल्टा मैंने, निवृत्ति रूप है और निर्जरा प्रवृत्ति रूप है। मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। निवृत्ति का मतलब रोकना, कोई चीज को निवृत्त मतलब उसको स्टॉप कर देना, तो संवर से कर्मों का आना रुकता है। हाँ और निर्जरा से, निर्जरा मतलब हम शुभ कोई कार्य, जैसे कोई भी प्रवृत्ति प्रवृत्ति करते हैं जिससे हमारे कर्म जो ऑलरेडी बंधे। हमारी आत्मा में लगे हुए हैं वो निकलते हैं। अब आप कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ कर्मों का आना तो आपने रोक दिया, लेकिन जो बाकी कर्म लगे हुए हैं उसको आप निकालने का प्रयत्न नहीं करोगे तो वो तो लगे ही रह जाएंगे। तो वो जो प्रयत्न है, वो जो एफर्ट है, उसी को हम प्रवृत्ति बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, तालाब में पानी आने का नाला रोक दिया गया, अब उसमें नया पानी तो नहीं आएगा, लेकिन आपको तालाब को अगर सुखाना है, खाली करना है, तो जो बचा हुआ पानी है उसको तो निकालना पड़ेगा। तो वो तो कोई एफर्ट लगाने से होगा, अपने आप तो नहीं निकल जाएगा। वो हाँ, और प्रवृत्ति है। अगर आंटी जैसे ये सामायिक करते हैं तो वो संवर हो गया ना, सामायिक संवर सामायिक, हुआ। आपने सामायिक ली, आपने पापकारी प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया, हाँ तो वो ऑब्वियसली सामायिक संवर हो गया। अब सामायिक में हाँ आप ये सोचोगे कि बस सामायिक ले ली, अब इसमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, हम बैठे रहे, तो कोई निर्जरा नहीं होगी। पाप तो नहीं लगा, लेकिन कुछ निर्जरा नहीं हुई। आपने कुछ प्रवृत्ति की, माला फेरी, ध्यान किया, कुछ भी किया, तो वो प्रवृत्ति से आपके कर्मों की निर्जरा। और हर बार जरूरी नहीं है कि संवर के साथ निर्जरा हो। संवर के साथ निर्जरा होती है, इसमें लिखा है ना, संवर के साथ तो निर्जरा होती है। आप त्याग करते हो, उसके बाद उस त्याग के कारण कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी एफर्ट लगता है उसको फेस करने में, उसके कारण कहा गया कि उसमें निर्जरा होती है। ठीक है आंटी, वो मैडम। मीना जी बाफना। जय जिनेन्द्र, मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व का त्याग कैसे करते हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रश्न है। मिथ्यात्व का त्याग कैसे करते हैं? ऐसे तो इसका एक प्रोसीजर होता है, ध्यान बहुत तक कुछ, लेकिन क्या होता है, सब वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर पाते। तो हम ये मानते हैं कि जब हम गुरु धारणा ले लेते हैं, व्यवहारिक रूप में गुरु धारणा ले लेते हैं, उसमें वो 10-11 पॉइंट्स आते हैं कि मैं किसे देव मानूंगा, किसे गुरु मानूंगा। वो गुरु धारणा ही व्यवहारिक रूप में हमारे मिथ्यात्व का त्याग है, उसी से हमें सम्यक्त संवर आ जाता है। ये अच्छा, व्यवहारिक रूप में ऐसा ही होता है। अब निश्चित में तो केवली गम्य है, और कुछ जी प्रोसीजर्स भी होते हैं, पर जनरली सामान्य हम नॉर्मल लोगों के लिए वो गुरु धारणा ही सम्यक्त संवर का कारण है। जी। दूसरा है, नाम रखे बगैर त्याग अगर करते हैं तो क्या वो सही नहीं है? क्या चीज? जैसे वनस्पति काय में अपन इतने 14 लाख वनस्पति काय को तो नाम भी नहीं जानते हैं, तो जैसे कुछ हाँ, कुछ खाए हैं अपन, अच्छा, हाँ उतने हाँ को हाँ, समझ गए। आपने सपोज ये त्याग किया कि मैं 100 से अधिक वनस्पति नहीं खाऊंगा, जी अब उसमें आपने नाम तो लिया नहीं, जी जी लेकिन देखिए आपकी भावना तो यही है ना कि 100 से अधिक मैं नहीं खाऊं। तो आप वो 100 के अंदर अंदर जितना यूज कर रहे हैं ना, बेसिकली आपका उसी का मतलब आपको दोष लग रहा है, बाकी का दोष नहीं लग रहा है। अब इन सब बातों को अगर आप बहुत डिटेल में जाएं तो आप 100 को नाम लेके त्याग करें तो बहुत अच्छी बात है, पर नहीं भी करें तो वो 100 तक ही आपकी जो सीमा हो गई ना, तो आपको बाकी का पाप नहीं लगता। जी। और नाम लेके करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो नाम से तो फिर एकदम फिक्स ही हो जाता, फिर तो फिक्स आप हो जाए। उस 100 में वही 100 खा सकते। जी।
और ये कहना चाह रही हूँ कि मैं इस कार्यशाला में लेट जुड़ी, तो मुझे 1 से 8 बोल तक का भी वो लिंक भेज दीजिए ना, तो वो ताकि मैं उनको सुन लूँ। यूट्यूब जब ग्रुप में लिंक आता है ना तो वो सारे लिंक आ जाते हैं, अच्छा, और अगर आप एक भी जी खोल लेंगे ना तो उसके आगे पीछे के लिंक भी आपको दिख जाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत कृतज्ञ। डॉक्टर सपना मैथ। प्रेम जी, राजेंद्र भाई साहब भी हैं, जय उन्होंने जिनेन्द्र हंड्रेड जी, स्टडी की। वो मेरा एक ही क्वेश्चन था, वो थोड़ा मेरा मिस हो गया, इसलिए वो शुचि कुशाग्र वाला जो था लाइन, वो थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया कि ये देखिए, कैसे। हाँ। ऐसा है कि इन्होंने जब आश्रम के 20 भेद बताए तो मोटा मोटी सब कुछ कवर कर लिया, हाँ। लेकिन फिर भी अगर कोई भी चीज से थोड़ा सा भी पाप लग रहा हो, मन में भी कोई ऐसी एक भी भावना आ गई जिससे थोड़ा सा भी शुचि कुशाग्र, शुचि का मतलब होता है सुई, कि सुई की नोक जितनी भी कोई एक ऐसी प्रवृत्ति हो जाए जिससे पाप लग रहा हो, तो उसको हम आश्रम में इंक्लूड करें। ओम आराम कृतज्ञ उसमें। एक चैट में प्रश्न है, बंध के प्रकार 4 हैं या 2? बंध के प्रकार 4 हैं या 2, ऐसे तो देखिए अपेक्षा की बात है, 2 प्रकार में शुभ अशुभ कह लो, और 4 में आप कहेंगे तो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध आता है, ये अपेक्षा की बात। एक प्रश्न है कि भगवान ऋषभ देव की तपस्या किस किस में आती है, अनशन में क्या? देखिए, भगवान ऋषभ देव का जो समय था वो बहुत पहले का समय था, और भगवान महावीर ने मैक्सिमम तपस्या की थी 5 महीने 25 दिन की। तो आज हमारा भगवान महावीर का शासन चल रहा है, तो उनकी जो मैक्सिमम तपस्या थी उसकी अपेक्षा से ही यहाँ पर 6 मास तक का अनशन लिखा हुआ है, और आज के जमाने में मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा जाता होगा। भगवान ऋषभ बहुत बहुत काल पहले थे, उसमें हो सकता है 1 वर्ष से भी ज्यादा बड़ी तपस्याएं होती होगी, तो आएगी वो अनशन में ही। लेकिन अभी के संदर्भ में हम देखें तो वो 6 महीने की एक लिमिट दे दी गई है कि 6 महीने तक की तपस्या हो तो वो अनशन में आते हैं। अब उससे ऊंची हो तो वो भी अनशन में आएगी, वो उनोदरी या भिक्षाचरी में तो जाएगी नहीं। इसको हम ऐसे समझ सकते। समता जी भुतोड़िया, अनम्यूट करें। समता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जय जी, बहुत बहुत आभार आपका सबसे सर्वप्रथम तो। परंतु एक चीज मुझे नहीं समझ में आई, वो है कि सम्यक तो संवर थोड़ा सा एग्जाम्पल या किसी चीज से आप अगर समझा देते। समता जी, आप अपना प्रश्न वापस रखें। सम्यक तो संवर को एक बार थोड़ा एग्जाम्पल या कोई चीज से सम्यक करवा। संवर एक होती है कि हमें सम्यक्त्व आ गई, हमें सही समझ आ गई, ठीक है, वो सम्यक्त्व हुआ, उससे हम संवर नहीं कह सकते। जब संवर का मतलब ही है कि आपको त्याग करना पड़ेगा, तो सम्यक्त्व संवर तभी होगा जब आप मिथ्यात्व का त्याग करोगे, क्योंकि मिथ्यात्व का प्रतिपक्षी है सम्यक। तो मिथ्यात्व का जब तक त्याग नहीं होगा, सम्यक तो संवर नहीं होगी। तो अगर हम कहते हैं, सामान्यतः मैंने जैसे कहा, आप गुरु धारणा ले लेते हैं, तो हम यही कहते हैं कि इससे हमारे मिथ्यात्व का त्याग त्याग। एक चीज और है कि जैसे अभी समनी जी हमारे यहाँ विराजमान है, वहाँ अभी एक कोई बात उठी थी, तो जैसे कि समनी जी का आहार पानी या कुछ हम जैसे भिक्षा जो भी गोचे पाने के लिए जो करते हैं, उन्होंने वो लौकिक धर्म बताया, और वैसे तो ये वैयावृत निर्जरा हुई ना, मतलब क्या? समनी जी पूर्ण महाव्रती नहीं है ना। अच्छा, तो अच्छा। जब पूर्ण महाव्रती नहीं है तो उनका खाना पीना सब अव्रत में आ रहा है, ओ, ठीक 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 इसलिए ठीक उन्होंने उसको लौकिक धर्म। वो ठीक ठीक 5वें ठीक। गुण स्थान में है ना। हाँ, हाँ, वो पांच, हमारी तरह ही 5वें में। 5वें गुण स्थान में है, 6ठे गुण स्थान में। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। विमला जी रंका। हाँ, ओमरम। हाँ, ओमरम। बोलिए। मैं ये पूछती कि जैसे आपने बताया था कि जैसे संवर, हमने कर्म को रोकने का मतलब वो तो कर लिया, संवर के द्वारा कर्म को रोक लिया, और अगर हम निर्जरा नहीं करेंगे तो बंधे हुए कर्म का वो नहीं होगा, नाश नहीं होगा। तो जैसे कर्म तो हमारे टाइम के साथ परिपक्व होते और वो अपने आप ही
उदय में आके समाप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें मतलब एफर्ट क्यों लगाना, क्योंकि इसके लिए या तो एफर्ट लगाना है कि जल्दी उनको खत्म करना है, इसलिए हो सकता है एफर्ट ये। अगर देखिए, हम जब 9 तत्व पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, जीव की मोक्ष तक की यात्रा, ठीक है ना। तो अगर मोक्ष की यात्रा करनी है तो एफर्ट लगा के खत्म करने होंगे, नहीं तो वो तो निर्जरित होने में अपना टाइम कब आएगा, कब निर्जरित होंगे, इतने में तो और कितने बंध जाएंगे, तो आप तो संसार में ही घूमते रहेंगे। तो अगर आपको मोक्ष जाना है तो आपको एफर्ट लगा के उसको निर्जरित करनी होगी, और उसी को हम निर्जरा बोलते हैं। अगर अगर आपके कर्म सहज रूप में उदय में आके झड़ते हैं तो वो तो सहज निर्जरा, वो हम उसे वेदन कह सकते हैं, हम कर्मों का वेदन कर रहे हैं। स्पेशल एफर्ट जब तक नहीं लगे ना तब तक वो आत्मा वैसे उज्जवल नहीं हुई, क्योंकि वो कर्म हटे लेकिन और कितने लग गए साथ में, तो वो तो आत्मा तो उसी स्टेट में रह गई। इसीलिए एफर्ट लगा नहीं बात को ही निर्जरा हुआ। नहीं, जैसे कर्म लगने का रास्ता तो अपन ने बंद कर दिया, संवर के द्वारा हमने उसको तो रोक दिया कि अब नए कर्म तो हमारे नहीं आएंगे। अच्छा, पुराने कर्मों का निर्जरण अगर तो हाँ, भी तब हाँ, तक आदि के समझ गई मैं पुराने कर्मों का। तो पुराने कर्मों को भी आप वो कब उदय में आएंगे, आप कब, और सिर्फ संवर करके आप क्या कर पाएंगे। आप जैसे ही शुभ आप हो नहीं सकता ना, हाँ, पूर्ण संवर हो नहीं आपको सकता ना, त्याग के बिना संवर नहीं हो सकता हाँ, है। पूर्ण त्याग के बिना संवर नहीं हो Yes. सकता, पूर्ण अयोग के बिना भी संवर नहीं हो सकता है। आप 14 गुण स्थान में जो अयोग की अवस्था है, उस अवस्था में कितनी देर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अंदर में भी श्वासोश्वास की क्रिया तो चलती ही है। तो हमको लगता है कि संवर से हो जाएगा, खाली संवर से होता नहीं, क्योंकि संवर की स्थिति में हम रह ही नहीं पाते। सिर्फ संवर आप निर्ज करेंगे तो आपको हाँ, प्रवृत्ति आपकी बंद तो होगी नहीं, और जितनी शुभ प्रवृत्ति करेंगे आप उससे निर्जरा होगी। कर्मों का बंधन चालू ही रहता है, बहुत तीव्रता से चालू रहता है। निर्जरा से ही उसका उसका रास्ता निकलेगा। अच्छा, और एक ये क्वेश्चन है, अकाम और सकाम निर्जरा का, तो हमें सकाम निर्जरा करनी चाहिए, मतलब हमारा लक्ष्य होना चाहिए सकाम निर्जरा, राइट? हाँ हाँ, फिर हमारा लक्ष्य मतलब वही जी पूछना जी, था कि हाँ हमारा एकदम लक्ष्य एकदम सकाम एकदम आत्मशुद्धि का जो प्रयास होता है वो सकाम निर्जरा है। तो वो खाली संवर से नहीं हो सकती है, वो प्रयत्न पूर्वक शुद्धि करने से होगी। हाँ वो तो है, मैं वो क्वेश्चन ठीक, दूसरा है ये कि हमें कौन सी निर्जरा करनी चाहिए, सकाम या अकाम, वो चीज हाँ पूछ रही आपका थी। सकाम लक्ष्य एकदम। आपका लक्ष्य मोक्ष है तो सकाम आप सकाम ही करें। हाँ सकाम निर्जरा करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। हस्तिमल जी जैन। जय जिनेन्द्र। यदि हम उपवास को संवर में गिनते हैं तो फिर अनशन को निर्जरा में क्यों लिया गया है? हाँ, भाई साहब आप बता दीजिए। उपवास जो है वो व्रत संवर है ना, खाने हाँ, पीने का संवर कर लिया, दैट इज वन पार्ट। लेकिन अनशन वगैरह जो है वो निर्जरा में, वो निर्जरा उन कारणों से निर्जरा होती है। वो मूलतः ये जो अनशन के भेद है ना, अनशन निर्जरा के जो भेद है, अनशन, उनोदरी, रस परित्याग, काया क्लेश, ध्यान, ये सारी चीजें है ना, इन कारणों से, इन प्रवृत्तियों से निर्जरा होती है, इसलिए वो निर्जरा के भेद है। ठीक है। अनशन अपने आप, सर उपवास का पचकांड किया ये तो संवर है। उपवास का पचकान संवर है, ठीक है ना। तो फिर लेकिन अनशन को हाँ, निर्जरा में लेकिन क्यों वो लिया? उस समय में हम उसको सहन करते हैं, शरीर में हमारे जो कष्ट आ रहे हैं उसको सहन करते हैं, इसलिए वो निर्जरा, उससे कर्मों की निर्जरा होती समता भाव है। से सहन प्रतिकूल, करना निर्जरा। हाँ प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करते हैं। वो कर्म बाद, क्षुधा वेदनी कर्म, वो बाद में उदय में आने वाले थे, हम उन कर्मों को पहले में उदय में ला रहे हैं और उन कर्मों का पहले क्षय कर रहे हैं। नहीं तो कालांतर में उदय में आने वाले थे, कालांतर में उदय में आके हमको अधिक कष्ट देते वो। तो ये काय क्लेश हो गया इसका मतलब, हाँ, इसका अर्थ ये। वो काया क्लेश मतलब शरीर को अगर ज्यादा कठिनाई है तो काया क्लेश हो गया, साधारण है तो काया क्लेश में नहीं जाएगा। एक दूसरे से काफी हद तक लिंक्ड है ये। लेकिन क्षुधा, ये मेनली इसका अनशन का है, क्षुधा वेदनी, पिपासा वेदनी, भूख प्यास को मेन त्या सहन करते हैं ना, इस अपेक्षा से। ओम ओम हर। ठीक है जी। सुमित्रा देवी साथी। जय जिनेन्द्र साहब, अभी आपने बताया शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन न करना और भांडोपकरण रखने में अयत्न न करना। शुचि कुशाग्र का बताया कि मतलब जैसे सुई का नोक, मतलब राग द्वेष, इसका क्या बताया, इसका एक बार रिपीट थोड़ा वापस कीजिएगा। और भांडोपकरण रखने में अयत्न न करना,
तो 1 मिनट थोड़ा सा आप रिपीट करके हमको बताइए, लेकिन हमको ये लग रहा है अपन 24 घंटे ही अपन सुबह शुभ में ही रहते हैं। 24 घंटे ही सुबह से में ये अभी जो बताया सुचि कुशाग्र मात्र सुई के नोक जितना, तो मैं तो आश्चर्य में पड़ गई कि मतलब सुई के नोक के जितना, मतलब तो फिर तो 24 घंटे ये राग देश रहता है, तटस्थ भाव में आते ही नहीं है कभी। कम आती है, बहुत कम आती है। और अगर आपके वो सुई की नोक जितनी भी भावना अशुभ आ गई या कुछ अशुभ क्रिया हो गई तो भी पाप का आश्रय हो जाएगा। तो ये बात को स्ट्रेस करने के लिए ही कि हम कितनी छोटी से छोटी चीज से भी पाप का बंद कर सकते हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया। और भंडोपकरण है कि हम अपने पात्र उपकरणों को जागरूकता पूर्वक, यत्न पूर्वक रखें। हम कभी ध्यान नहीं देते, फेंक देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, वहां जीव हो नहीं हो, तो उसके लिए ये एक स्पेशल बता। मैं तो इस चीज को समझ रहा हूँ, दोष सेवन का ये तो मैं देखती हूँ दिन रात 24 घंटे का बंधन होता है, तब तो होता ही है। आपकी प्रवृत्ति जब गृहस्थ तक के चलती धरातल पर होगा ही होगा। गुरुदेव को निवेदन करो, दीक्षा का आदेश फरमाए, वहां पर नहीं होगा। गृहस्थ के धरातल पर होता है, ये नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि गृहस्थ के धरातल पर इससे बच नहीं सकते हैं। तो प्रयत्न हमारा ये रहे कि जितना हम मिनिमाइज कर सके, जितना हम कम कर सके, इसमें जागरूकता जितनी बनी रहे। बाकी गृहस्थ के धरातल पर नहीं बचा जा सकता, किसी भी तरीके से नहीं बचा जा सकता है इन चीजों से। हम संसार के हर काम में पाप। जी जी, बिल्कुल एकदम सही फरमाया, एकदम सही फरमाया। और बल्कि आंशिक रूप में कभी कभार साधु साधियों के भी दोष लग जाते हैं, इसलिए वो भी ये चीज उनके लिए भी यही पॉइंट है, सूची कुशाग्र दोष भी नहीं लगना। कल को भिक्षाचरी के लिए जा रहे हैं और किसी प्रवृत्ति में उनको भी अगर दोष लग गया तो सारा उनके लिए भी लागू होता है। जी ज्योति जी पोरवाल। जय जिनेन्द्र। प्राणातिपात आश्रम का एक बार वापस रिपीट समझाएंगे? प्राणातिपात का मतलब प्राणों को, किसी के प्राणों का वियोजन कर लेना, उसके प्राणों को हर लेना या उसे वध कर देना, तो उससे तो हिंसा होती है ना, हिंसा होती है, आश्रम होता है। अच्छा, प्राणों की हिंसा करना, प्राणों का अतिपात, किसी के प्राणों का वियोजन करना, अतिपात करना, उसके जीव प्राण का है वध तो कर देना। जी अगर आप सिंपल लैंग्वेज में बोले, जी जी जी, किसी को मार देना। हाँ। अच्छा, ओम हर। संगीता जी गतागत। घटागत। संगीता जय जी। जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। परसों के संडे के कार्यशाला में बताया था कि अनशन मीन्स नवकार्षी से लेके 6 महीने तक, तो वो करेक्ट करना चाहिए क्योंकि उपवास से लेकर ही रहता है ना। हाँ, ये कम से कम 1 दिन रात का बताया हाँ, गया। तो वो उन्होंने बताया था कि कम से कम वाला त्याग मीन्स नवकार्षी टू 6 महीने तक, तो ये करेक्ट करना चाहिए। मीन्स एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हमने वो सुना था, अब ये सुन रहे हैं। मतलब मेरा तो ये था कि उपवास से ही होता है, लेकिन उन्होंने बताया था, तो वो करेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज वो जो सुने वो उनको ये कुछ होगा। 10 प्रत्याख्यान कंटेक्स्ट में कुछ जगह नवकार्ष की भी बात आती है, लेकिन हाँ, वो एक मिनट संगीता जी, 10 प्रत्याख्यान के ठीक है, में सॉरी नवकार्ष से लेकर के पूरी बात आती है, लेकिन फिर भी तात्विक दृष्टि से क्या सही है इसको चेक करके ग्रुप में आपको समाधान दे देंगे, ठीक है? हाँ ठीक। हाँ, उपवास से लेके उपवास से 6 महीने वाली बात आती है, वो एकदम क्लियर है ये। और उसके कंटेक्स्ट में तात्विक दृष्टि से अपनी पुस्तकों में क्या लिखा आचार्यों ने या बड़े साधु साधियों ने, वो लिख के आपको भी सूचना कर देते हैं इसकी। जय। ओके। अनु जी पूरा अंतिम प्रश्न। हाँ, अनु जी पूरा। हाँ, जय जिनेन्द्र। सम्यक तो हमें चौथा गुणस्थान में आ जाता है, तो सम्यक संबर हमें 5वें गुणस्थान से होगा ना? हाँ, त्याग। देखिए, 5वां हाँ। गुणस्थान में आंशिक रूप में त्याग होता है, और सम्यक तो संवर का मतलब ही कि मिथ्यात्व का त्याग। तो जब त्याग की बात आएगी 5वां गुणस्थान। 5वां गुणस्थान, ठीक। एक क्वेश्चन है चैट में, उपवास किया त्याग नहीं किया तो क्या निर्जरा होगी? उपवास का फल निर्जरा होती है, होगी, सकाम संवर निर्जरा नहीं। हाँ, सकाम निर्जरा नहीं है। हाँ, संवर नहीं होगा, सकाम निर्जरा नहीं, इसलिए त्याग करना जरूरी है। त्याग कर लेना चाहिए। संवर 1-2 ज्यादा मिनट का जरूरी समय है। हो तो जी, 1-2 मिनट का अगर समय हो तो जी। एक तो जय जी बोलूं मैं?
हाँ जस सर, बोलिए बोलिए सर। जी जी, एक बहन ने बोला था कि कुछ प्रश्न ग्रुप में आए, उनका जवाब नहीं दिया गया, तो एक निवेदन है कि जैसे कल तो जया जी ने खास तौर से लिखा था, ये जो प्रश्न उन्होंने पूछा था चारित्र और तप के बारे में या निर्जरा उसके बारे में, 2 प्रश्न उनके थे जो आज उन्होंने पूछे, तो जया जी ने बोल दिया था कि इसका हम ग्रुप में उत्तर देंगे, ठीक है। और प्राय प्राय मेरे ख्याल से रफली, आई मे बी रोंग, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, 90 से 95 प्रश्नों के उत्तर एक आध दिन में चले जाते हैं। फिर भी कोई प्रश्न अगर उत्तर नहीं जाता है तो आप 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में एक रिमाइंडर भेज दें, तो हम लोग उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे लेंगे। कभी कभी ऐसा हो भी जाता है क्योंकि 5 ग्रुप चल रहे हैं, कोई प्रश्न का अगर उत्तर नहीं दिया गया हो, उसमें किसी के प्रति अन्यथा भाव नहीं, लेकिन किसी कारण से रह गया, तो आप एक दो 3 दिन के बाद में एक रिमाइंडर भेज दीजिए। ऐसा एक हमारा निवेदन रहेगा। और एक आज जो एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था, जया जी ने बोला था कि देख के बताएंगे, तो अगर जया जी की स्वीकृति हो तो 2 मिनट में उसका भी हाँ सर, आंसर आप कर बता देते हैं। दीजिए मुझे फिर जो अच्छी। आपने बोला था कि भी अनंतानुबंधी चतुष्टय से क्रोधमान मायालोभ की उपशम से सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, क्रोध अप्रत्यक्ष। हाँ, अप्रत्याख्यान चतुष्टय के क्षोभसम से सम्यकत्व संवर की प्राप्ति होती है। तो ये सम्यकत्व अभी बात कर रहे थे ना, चौथा और 5वां गुण स्थान, ये डिफरेंस है। चौथे गुण स्थान में सम्यकत्व हो गया, सम्यकत्व संवर कब होता है, 5वें गुण स्थान में अप्रत्याख्यान का क्षोभसम होगा। हम क्या करेंगे, हम मिथ्यात्व का त्याग करेंगे, तब संवर होगा। तो त्याग, बिकॉज त्याग का लिंक है ना, इसलिए अप्रत्याख्यान के कंटेक्स्ट में वो बात आती है। सर ये बोल रहे हैं कि सम्यक्त्व में तो 7 प्रकृतियों का उपशम होना चाहिए, तो यहाँ ठीक है, पर सिर्फ हाँ। अनंता अनुबंधी लिखा है, दर्शन मोहने की 3 प्रकृतियों को मेंशन नहीं किया गया, और सिर्फ एक एक उपशम लिखा है, हाँ, 6 उपशम को भी मेंशन नहीं किया। एक बात समझ लें कि एक बार क्या, ये 4 का उपसम होगा ना, तो वो 3 का अपने आप हो जाता है। ये साथ में है बहन भाई, ये साथ में है, 2 हाथ है, ये आएगा तो वो हाथ साथ में ही आएगा, एकदम ये बात हम क्लियर समझ लें। तो एक अपेक्षा से मतलब आचार्य ने ये अगर बोला जाता है कि 4 का उपसम है तो बाकी 3 का उपसम हो ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 6 का उपसम क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली क्या होता है, पहले बार जब सम्यकत होता है ना तो उपसम सम्यकत होता है, प्रथमोपसम उसको बोलते हैं, है ना। उसके कोई कोई आचार्य उसको पहली बार छेपसम से भी मानते हैं, उसके लिए कोई नकार नहीं है, लेकिन साधारणतः मान्यता है कि पहली बार जीव को सम्यकत्व की प्राप्ति होती है तो उपसम सम्यकत्व की प्राप्ति होती है, इसलिए उपसम की बात यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है ना। और 4 लिखा ना, तो बस 4 और 3 का साथ में समझ लो आप कभी भी, और क्योंकि उन्होंने इसमें जो दर्शन सप्तक की बात आती है ना, तो वो 3 हाँ का जैसा होगा ना, ये एकदम हमेशा इनकी इंटेंसिटी जो है ना, एकदम साथ साथ में चलती है। अनंतानुबंधी हल्के होंगे तो दर्शन सत्व वाले, दर्शन मोनी वाले भी तीनों उस प्रकार से चले जाएंगे। हाँ, और दूसरा वो अप्रत्यक्षानी के लिए खाली 6 उपशम लिखा है, तो उसमें भी उपशम हो सकता है, 6 उपशम हो सकता है, ये भी उनका पूछना था। अप्रत्यक्षानी नहीं होता ना, चतुष्टय कब होगा, कब होगा, उसका में। क्षय कब होगा, संजुलन तक चालू रहता है उदय, हाँ, उसका नहीं होता ना। 6 उपशम होता अनंतानुबंध के मिच्छामि दुक्कडम ये क्या बोलते हैं, प्रत्याख्यान या प्रत्याख्यान वर्णी का क्षय कब होगा या उपशम कब होगा, नहीं होता है। मोहनी का पूर्ण उपशम की जो बात आती है, 10वें गुण स्थान में पूर्ण उपशम है, होगा। 11वें में। हाँ, ये हाँ, 10वें तक तो सूक्ष्म संप्राय का उदय रहते, तो कौन किसका उदय है, सूक्ष्म संप्राय की भी बात आती है, तो अप्रत्याख्यान के बाद में सूक्ष्म संजुलन की बात आती है, वही चीजें आ जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी जिज्ञासाएं आज की समाहित हो चुकी है। अब जो जिज्ञासा रह गई है वो अब ग्रुप में डालें, क्योंकि 5 बजे का समय भी हो गया है। हाँ जी तो जी, ग्रुप में सत्रह डालें, के और जिन्होंने समाप्ति के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, ट्रायल टेस्ट में भाग लें, दोबारा तीसरी बार कभी भी ट्रायल टेस्ट अगर आप देते हो, अगर संबोध ये स्लो चलता है, बिल्कुल चिंता नहीं करें, थोड़ी सी देर में मतलब 1 2 4 5 सेकंड में प्लस माइनस करके वो घूम रहा है, घूमने दो ना, तब तक अपना दिमाग भी एक स्थिर हो जाएगा कि हमको प्रश्न का उत्तर क्या देना है। ये इसलिए बता रहे हैं कि लास्ट टाइम में टेस्ट में आप लोग कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, हालांकि डिस्टर्ब होने जैसी बात नहीं थी। 800 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स दे दिए थे, देरी जल्दी करके थोड़ा सा लेट हो गया था। और एक बात आप ये समझें कि संकाय और ये जो टीचर्स है वो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, मतलब एक आपस में, आपको एक मेन उद्देश्य है कि किस तरीके से हम 25 बोल सब लोग सीख सकें, इसलिए आपको कोई कठिनाई हो
इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आगे पीछे थोड़ा भी अगर हो जाता है तो आपके टेस्ट का टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा, और मार्क्स आते हैं खुद के एवेल्यूएशन के लिए आते हैं। इस बार रिजल्ट नहीं दिया गया, काफी लोगों के क्वेश्चन आते हैं रिजल्ट नहीं दिया गया, आप वहां पर जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। आंसर सीट आपको ग्रुप में ऑलरेडी भेज दी है। बस मेन बात है कि ये परीक्षा की तैयारी अपने तरीके से हो रही है। आप जो सीख रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे धारा प्रवाह जया जी जिस तरीके से समझा रहे थे, मैं तो खुद एकदम इन ए वे मतलब मंत्र मुग्धित हो गया था कि ठीक है, सुनूं बातें सुनूं। इनकी सुने, जिज्ञासा रखें। प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप 1-2 दिन के बाद में किसी को भी रिमाइंडर दे सकते हो, बिल्कुल चिंता नहीं करें। बहुत बार क्या होता है, आप, मेरे को लगता है कि नो डिसरेस्पेक्ट, लेकिन कुछ बहने ग्रुप में जो मैसेज आते हैं उनको पढ़ते नहीं है। जैसे ये आंसर सीट जो थी वो ग्रुप में ऑलरेडी भेज दी गई थी, कुछ दिनों पहले भेज दी गई थी, दोबारा भी भेज दी गई थी, फिर भी पूछते हैं कि हमको आंसर सीट नहीं मिली। ठीक है, उसका जवाब दिया जाता है, लेकिन ग्रुप में जो भी मटेरियल आता है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा फायदेमंद वो चीज हो जाएगी। मेरी बात बुरी रजिस्ट्रेशन लगी है तो मिच्छामि दुक्कडम, रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। अब अभी क्या है बीच कि में 2-3 दिन जी, थोड़ा डिस्टर्ब था, वापस हो रहा है। आप लोग आराम से रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं करवाया अब वो हो जाएगा। और अब क्या होगा, एक और चीज जो आएगी, अब जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आएंगे ना, आपके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, विच वी अंडरस्टैंड। इसलिए आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है कि जो जवाब एक बार दे दिया ना ग्रुप में, तो वो प्रश्न बार बार अगर पूछेंगे तो मतलब क्या कि बहुत से लोगों को डिस्टर्ब होता है। एक क्वेश्चन आप पूछते हो, उसी ग्रुप में कम से कम भी 1000 लोगों के पास में हो जाता है। अब वो सोचेगी कि ये तो अभी तो पूछा ही था, ये तो हमने 6 बार सुन लिया, ये बार बार क्यों आता है, तो थोड़ा सा। और ग्रुप में एक बात ये और रखी हुई है कि पहले से डे 1 से लेके जो भी मटेरियल पढ़ाया गया तो वो सारी चीजें ग्रुप में डाली हुई है, तो आप उसको भी पढ़ने का प्रयास करें, तो मतलब सबके लिए हितकर होगा। और एक चीज और निवेदन करता हूँ, काफी पिछले कुछ दिनों में ना जो आप लोगों से रिक्वेस्ट आती थी संबोधि ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, उसमें से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। क्यों रिजेक्ट करती है कि आप लोग ऑलरेडी देखते हैं कि 2 या 3 ग्रुप में जुड़े हो, फिर चौथे या 5वें ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, तो उसका विशेष कोई महत्व नहीं होता। एक व्यक्ति उसमें क्या होगा, संकाय वाले सोचेंगे हमारे पास में 4500 आदमी जुड़े हुए हैं, फिर इसमें से रजिस्ट्रेशन इतने कम क्यों हुए, या एग्जाम में इतने कम क्यों बैठते हैं, तो जबकि एक्चुअली 4500 का फिगर आ रहा है क्योंकि कुछ लोग अलग अलग ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, मल्टीपल ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, एक ग्रुप में आप जुड़े हुए हो तो बाकी ग्रुपों में जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजें। इसलिए कुछ दिनों से आपका नाम अगर अलग ग्रुप के लिए रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। जो नहीं जुड़ा तो उसको इमीडिएटली हम लोग अप्रूव करते ही हैं। और आपका कोई भी सुझाव हो, कभी भी आप किसी भी एडमिन को निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। सत्र के समापन की आज्ञा चाहते हैं। जय जिनेन्द्र। एक शुभ समाचार देना था समापन से पहले। ये जो अभी कौन बोल रहे थे सत्र के समापन की आज्ञा, अपना वीडियो ऑन कर लें क्या? जी कर लें। हाँ, ये प्रेम शेखानी, पराये लोगों का इनके साथ में संपर्क रहता है। कल इन्होंने तत्व प्रचेता की परीक्षा पास की है, किस अपेक्षा कैसे प्राप्त की है, वो विशेष योग्यता हासिल करके प्राप्त की, तो आपके प्रति बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब थैंक यू। अनुमोदना। सब हाँ, गुरुदेव की विशेष योग्यता करके, हाँ, भाग 6 की इन्होंने परीक्षा पास की है। खूब थैंक यू। अनुमोदना प्रेम जी, बहुत शुभकामनाएं। सब गुरुदेव की कृपा है। हाँ, एकदम गुरुदेव की कृपा है, ये बहुत अच्छी बात है निश्चित रूप से। और अपना प्रयास भी होता है, पुरुषार्थ भी होना चाहिए, वो भी अच्छी बात है। जय जिनेन्द्र, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के कृतज्ञोस्मि, आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।